19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 अगस्त से 30 अगस्त 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष से मीन के लिए। ये एक संयुक्त राशिफल होता है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अलग अलग राशिफल नहीं आ रहे, तो मैंने करीबन 1 महीने पहले से बंद कर दिए थे। सभी लग्नों के, सभी राशियों के राशिफल इसी में संयुक्त होते हैं। टाइम स्टैम्प्स दे दी जाती है, तो उसके अनुसार आप अपना जो भी आपका साइन है उसको चुनकर उसको देख सकते हैं। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी की वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। मेरे हिसाब से आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं मेष के साथ। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लिए 25 अगस्त को, 24 अगस्त को चंद्रमा धनु में रहेंगे, जो हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा आपके मकर में आ जाएंगे 10वें घर में। ये होगा 25 अगस्त अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के आसपास 2 AM, और 27 अगस्त 2 PM तक यहीं पे रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, कर्मठता बढ़ाते हैं, कार्यकुशलता बढ़ाते हैं। केमद्रुम योग है तो थोड़ा फोकस की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन गजकेसरी योग और मंगल की दृष्टि उसको एक प्रकार से संभाल लेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो इसलिए इम्पल्सिव होकर काम नहीं करना। जीवन में जो भी आप करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या रोजमर्रा के जीवन में, डू नॉट बी इम्पल्सिव एट दिस टाइम। अगर इम्पल्सिव रहे, जल्दबाजी में रहे, बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया, क्योंकि ये जो गुरु हैं ये 12वें घर के स्वामी हैं, मंगल 8वें घर के स्वामी हैं, तो काम अटक सकते हैं। तो अपने कार्यों को बहुत सोचे समझे तरीके से करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। जहां बस बिना देखे बिना सोचे तीर चला दिया, वहां पे काम आपके अटकेंगे। उपचय भाव के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, काम आगे बढ़ाते हैं। केंद्र के स्वामी चंद्रमा केंद्र में राजयोग बनाते हैं, और क्योंकि उनसे सप्तम में उच्च के गुरु हैं, अगर कार्य क्षेत्र में आपकी प्रमोशन आदि की बात चल रही है इस टाइम पे, तो कुछ चीजें आगे आपके लिए बढ़ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो पार्ट है हफ्ते का, ये बहुत अच्छा है। गुरु क्योंकि भाग्येश भी हैं, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, और गजकेसरी योग इतना स्ट्रांग बन रहा है, तो जीवन में सफलता यहाँ पे तो प्राप्त होती हुई दिख रही है। नवांश कुंडली, कोई इच्छा आपकी पूरी होगी, कोई ऐसा काम जो आप चाहते थे कि हो जाए, वो काम बनता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस बनाकर रखिएगा, सब अच्छा रहेगा। बिजनेस में डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अभी दिख रहा है कि बहुत कुछ है आपके पास, ओनली थिंग लैगिंग इज डिटर्मिनेशन। यहाँ पे थोड़ा डिटर्मिनेशन बढ़ाइए, काम बनेंगे। लव लाइफ की जहां तक बात है, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा देते हैं, या फिर आप लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एक इनोसेंस है आपके अंदर जिसके कारण आपका रिलेशनशिप सफर कर रहा है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा फ्यूचर के बारे में डिस्कस कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग डिस्कशन नहीं करते और एंग्जाइटी बढ़ती है। अ गुड कपल शुड ऑलवेज डिस्कस।
फ्यूचर प्लान्स। स्टूडेंट्स कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, आरंभ मिलेगा, आराम से कर पाएंगे। सेहत की जहां तक बात है, थोड़े कफ की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। थोड़ी एंग्जाइटी भी रहेगी, फोकस की तो मैंने कहा प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, कुछ धन के काम अगर आपके अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का बहुत अच्छा मौका है। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि कुंभ में, और 29 अगस्त रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, राहु के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी के लिए। जैसे आपके चौथे घर के स्वामी 11वें घर में है, तो प्रॉपर्टी से कुछ लाभ प्राप्त करना है, रेंट आउट करनी है, बेचनी है, खरीदनी है। राहु के साथ है तो विदेश में प्रॉपर्टी लेनी है, या विदेश के कुछ आपके इमिग्रेशन वीज़ा के काम आपने स्टार्ट करने हैं, उसके लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। लेकिन गुरु से चले गए छठे में, 8वें में, तो शकट योग। तो अपने कार्यों को ना बहुत प्रिपेयर्ड रखिएगा, क्योंकि शकट योग से एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपकी बनी बनाई प्लान ना अटक जाती है, रुक जाती है। आपको हमेशा प्लान बी प्लान सी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास आपके कार्यों के लिए प्लान बी प्लान सी नहीं रहा तो दिक्कत हो सकती है। सूर्य की पूरी किरणें हैं, तो पूर्णिमा का समय है, पूर्णिमा योग है, लेकिन राहु के साथ बहुत सेंसिटिव है ये चंद्रमा। अब देखिए, मैंने प्रॉपर्टी की बात तो करी, लेकिन अगर प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है, कभी कभी होता है कि कोई, या इन्वेस्टमेंट कहिए, वहीं पे पैसा लगाइएगा जहाँ पे कंफर्मेशन है, पूरा लीगल है सब कुछ। अब प्रॉपर्टी आदि तो उसमें लीगलिटी आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए बोला कि कभी कभी लोग कुछ ऐसी जगहों पे पैसा लगा देते हैं जहाँ से विच लुक्स वेरी ल्यूक्रेटिव लेकिन होता नहीं है। कई लोगों के बहुत पैसे डूबे हैं इस चीज़ से, तो उससे बचिएगा। विश तो केमद्रुम दोष तो खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि सेंसिटिव बहुत है चंद्रमा, तो किसी की बातों में बताइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा मेंटल हार्मनी की आवश्यकता है इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल्स को और बेटर करने की आवश्यकता है इस टाइम पे। शायद वो रियलाइजेशन भी आप में आ जाएगा कि हाँ, समथिंग इज मिसिंग। बिजनेस बिजनेस में ना एक ही दिक्कत है और एक ही परेशानी है, क्या कि आप रिसर्च नहीं कर रहे। मैंने डिटर्मिनेशन की बात पहले कही थी। आपके पास शायद सब कुछ है, रिसोर्स है, नॉलेज है, मैन पावर है, बस यू नीड टू रिसर्च एंड अप्लाई योरसेल्फ मोर। लव लाइफ, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा इस टाइम पे। लव लाइफ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर पर। वैवाहिक जीवन में चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं, गिवन दैट कि आप बहुत एंग्शियस ना रहे। स्टूडेंट्स, आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों पर और अपने लाइफ स्टाइल और अपने टाइम टेबल पर काम करना पड़ेगा, और वो रियलाइजेशन भी आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो इस टाइम पे वर्क ऑन योर शेड्यूल। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। कुछ काम जो आपके बहुत टाइम से अटक रहे थे, ये तो नहीं कहूँगा एकदम पूरे हो जाएंगे, लेकिन जिनमें कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था ना, वो रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। 29 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, शनि महाराज के साथ बैठेंगे, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव से अच्छा तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि चौथे घर के स्वामी 11वें घर के स्वामी के साथ 12वें घर में बैठे हैं, पुनः ये हफ्ता अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है। शनि चंद्रमा विषदोष, गुरु का प्रभाव, नीच के शुक्र का प्रभाव, गुरु की दृष्टि, नीच के शुक्र, ये थोड़ा ना मैरिड लाइफ की तरफ प्रॉब्लम दिखा रहा है। जो लोग विवाहित हैं, और थोड़ी नकारात्मक सोच रहेगी, अपने जीवन के कारण नहीं, लोगों के पास क्या है उसको देखकर। अपने जीवन को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका है आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें। उसके पास ये है, उसके पास ये है, यकीन मानिए आपका जीवन खराब हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास सब कुछ हो। आपके पास जो नहीं है आप दूसरे व्यक्ति में तलाशेंगे, वो उसके पास दिख जाएगा, और आपको अपना जीवन बहुत अपूर्ण दिखेगा। वो है ना एक शेर की, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो सब कुछ तो सबको मिल ही नहीं सकता। तो इसीलिए डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, योर लाइफ, वरना एक ऐसे जोन में चले जाएंगे
जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी नकारात्मक सोच से बचिएगा। विदेश के कार्य थोड़े अटक सकते हैं, इसलिए जो भी विदेश के पेपर वर्क वगैरह आपको करने हैं ना, वो हफ्ते के मध्य भाग में करिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा ये टाइम ना अध्यात्म का है, एनलाइटनमेंट का है, थोड़ा कुछ पढ़िएगा, कोई पुस्तक। अगर आप इतने लकी हैं, आपके गुरु हैं, तो उनसे उन्होंने कोई गुरु मंत्र दिया है तो उसका जाप करें, वरना उनके सानिध्य में जाने की कोशिश करें। दशांश ओनली। कार्य क्षेत्र में कुछ रोल चेंज हो सकते हैं, कुछ अलग काम मिल सकता है, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा। बिजनेस, फिर से मैं कहूंगा यू नीड टू वर्क ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बिजनेस, उसी में कमी है। पूरा हफ्ता यही दिख रहा है। लव लाइफ, अगर एक मैच्योरिटी के साथ डिस्कशंस हुई यहाँ पे, तो रिलेशनशिप जो रुक सा गया था वो आगे बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे मेच्योरिटी दिख रही है। ऐसे झगड़े होंगे जो बच्चे भी देख के बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके अंदर ना एक ड्राइव की कमी है, कहीं ना कहीं बहुत स्टेग्नेशन आ चुका है, ये आंतरिक रूप से ज़्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा अपने आप को पंप अप कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, वीकनेस, पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। मेरे हिसाब से हफ्ते का अंतिम भाग कुछ पढ़िए, कुछ ज्ञान अर्जित कीजिए। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना, सॉरी ये हफ्ता कुछ फ्यूचर को लेकर एक अच्छा प्लान, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। कई नई चीज़ों की शुरुआत होगी इस हफ्ते, कई इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है। बस यही समझिएगा कि ये हफ्ता बदलाव भी ला रहा है, तो जो भी बदलाव आ रहे हैं, एम्ब्रेस देम, एक्सेप्ट देम एंड मूव फॉरवर्ड। शुभ अंक है आपका 4 और 2। शुभ रंग है आपका ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक। उपाय के रूप में बजरंगबली को हलवे का भोग लगाएं और ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। टॉरस, वृषभ, आपके लिए चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये जो गोचर है ये मंगलवार को यानी कि 25 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 2 AM के आसपास होगा। 24 को वो पूरे दिन धनु में रहेंगे, वो हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे सुबह 2 बजे के आसपास आएंगे 25 अगस्त को, और 27 अगस्त दिन के 2 तक यहीं पर रहेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरे घर के स्वामी नवम में आ रहे हैं, भाग्य पराक्रम योग है। यहाँ पर उन पर मंगल की भी दृष्टि है और बृहस्पति की भी दृष्टि है। मंगल एक प्रकार से केंद्र के स्वामी हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, और बृहस्पति लाभेश हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि विदेश से पैसा, बिजनेस में पैसा, रुका हुआ धन और भाग्य भी साथ आपका देगा। बस ये है कि मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी है और बृहस्पति अष्टमी से है, तो जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि अचानक से खर्चे भी हो सकते हैं, अचानक से आप गलत जगह पे पैसा भी लगा सकते हैं। इन चीज़ों से बचना है। बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, यानी कि भाग्य एकदम निखर कर सामने आएगा। कई काम जो आपके भाग्य के कारण अवरोधित थे, वो कार्य अब आपके पूर्ण होंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है, और तीसरे घर के स्वामी भाग्य स्थान में यानी कि भाग्य पराक्रम योग भी है, तो इसका भी बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। ये वो समय है जब कुछ यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, और कई जो काम एकदम अटक से रहे थे वो यहाँ पे बहुत आराम से बन सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो कभी कभी ना बहुत गलत तरीके से रिएक्ट कर देंगे चीज़ों पर, और वहीं पर प्रॉब्लम होगी। अधिकतम हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स बढ़ती इसीलिए कि हम रिएक्ट गलत कर देते हैं। हम कई बार सिचुएशंस को गलत रिएक्ट करते हैं, पर गलत रिएक्ट करते हैं, और उसके कारण खामियाजा भुगतते हैं। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा कॉन्शियस रहेगा कि किसके सामने क्या बोल रहे हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा बड़ों से बच के रहे, मतलब कि जो सीनियर्स हैं उनसे थोड़ा बच के रहे। बिजनेस में कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं, कुछ बदलाव के योग बन रहे हैं। लव लाइफ में लड़ाई झगड़े, डिसकंटेंटमेंट बहुत हो सकती है। वैवाहिक जीवन, भयंकर ईगो क्लैशेस, भयंकर। स्टूडेंट्स, आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। थोड़ा चीज़ों को सरल रखें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। सेहत के दृष्टिकोण से डाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में लग्न ही बली है। इम्पल्सिव मत रहिएगा, और जो भी आपसे बड़ा है एज में, उम्र में, ओहदे में, अथॉरिटी में, उनसे थोड़ा संबंध बनाकर रखिएगा। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि कुंभ में,
और 29 अगस्त रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, उपजे भाव के स्वामी है, उपजे भाव में आ गए, ये भी बहुत अच्छा है। राहु के साथ बैठे हैं, राहु केतु एक्सेस में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं है, राहु के साथ बैठे हैं ये बहुत अच्छा है, स्पेशली जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में फंस गए और सूर्य की किरणें हैं, यानी कि पूर्णिमा योग के चंद्रमा और फिर राहु के साथ, तो जो लोग जॉब करते हैं ना, या ओवरऑल जीवन में भी, क्योंकि कर्म भाव हर चीज से संबंध रखता है, आपसे ना त्रुटियां बहुत होंगी, आपसे गलतियां बहुत होंगी। आप या तो ओवर एनालाइज कर लेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे चीजों को, तो गंभीरता की आवश्यकता है। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है, यानी कि कुछ कार्य विलंबित तो होंगे। इसीलिए यहाँ पर त्रुटियों गलतियों से बचना है, अपने काम को प्री प्लान करना है, एंड ऑलवेज कीप योर ऑप्शंस ओपन, अपने ऑप्शंस खुले रखिएगा। और चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है, पूर्णिमा के चंद्रमा हो, अमावस्या के चंद्रमा हो, अगर उन पर और भी कोई बुरा प्रभाव है, जैसे यहाँ पे ग्रहण दोष है, तो अच्छा, ये वैसे ग्रहण का टाइम भी होगा 28 अगस्त को, आई थिंक। हम कब की बात कर रहे हैं, ये 27, हाँ, तो 28 अगस्त को एक चंद्र ग्रहण जो खगोलीय घटना है वो भी पड़ रही है, एक ग्रहण दोष भी है। तो मेरे हिसाब से जितना यहाँ पे संयम रखें अपने कार्यों में उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत संयम की आवश्यकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत होंगी, बहुत त्रुटियां होंगी, गलत लोगों पर भरोसा मत करिएगा, किसी पर भरोसा मत करिएगा। बिजनेस बैलेंस मेंटेन रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ ना कुछ बिगड़ता रहेगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर की ना अच्छी क्वालिटीज को ढूंढिए। हम किसी की अगर बुरी क्वालिटीज ढूंढने पे आए तो हम तो बहुत आराम से गिना देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति खामियों का पिटारा है। लेकिन संबंध वहां अच्छे होते हैं जहां पे हम उन बुरी चीजों को नजरअंदाज कर कर एक्सेप्ट कर कर उस व्यक्ति की जो अच्छाइयां हैं ना उसको एक्सेप्ट करते हैं। इस पर विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ऐसा लगता है कि दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत लेड बैक हो चुके हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है बैठकर सुलझाइए, एक को लीडर बनना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, बस थोड़ा फोकस रख लीजिएगा, बहुत अच्छा टाइम है। सेहत, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रीदिंग इश्यूज, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, 12वां घर बली है। खर्चे बढ़ेंगे, विदेश के काम बन सकते हैं, लेकिन एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। 29 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, मीन में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा नॉट अ बैड प्लेस, काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण में है और योग कारक के साथ है। वक्री, कोई बहुत पुराना काम अटक रहा था, यहाँ पे अचानक से बन सकता है। यहाँ पे नीच की शुक्र की दृष्टि भी है, नीच शुक्र की दृष्टि भी है जो लग्नेश भी है, तो बाय हुक या बाय क्रुक अपना कार्य करने की कोशिश करेंगे। गुरु की दृष्टि भी आ गई, तो हफ्ते का अंतिम भाग ना अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए, बस ये है कि एक वक्री ग्रह, एक नीच का ग्रह है, एक अष्टमेश है। यहाँ पे सीधे तरीके से काम नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी आपके कार्य अटक रहे हैं, किसी की मदद से, कुछ पैसा खिला के, जो भी है, काम तो बनना चाहिए। सत्यता तो यही है। लोग लेक्चर दे सकते हैं कि भाई ये है वो है, जहाँ पे किसी का काम अटकता है वहाँ पे पैसा खिलाने की ऑप्शन आ गए तो 100 में से 99 लोग पैसा खिला देंगे। ये सत्यता। ह्यूमन रेस इज अ करप्ट रेस, स्पेशली हम लोग, हम बहुत, अगर हम करप्शन से लड़ना ही चाहते, आज हम 2026 में है, देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, क्या करप्शन कम हुआ है? सरकार कुछ ट्राई करती है नया, उसके 10 ऑप्शन और आ जाते हैं कि किस प्रकार से करप्शन करना है। तो आई थिंक हम एज अ ह्यूमन रेस और स्पेशली हमारा देश, उसमें करप्शन मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगी। तो अगर सभी कर रहे हैं और आपके काम बन रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है आपका कार्य किसी प्रकार से बन सकता है तो करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। नवांश कुंडली, एक ऊर्जा रहेगी आपके अंदर बहुत ज्यादा, तो उसका ना उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कार्यभार बढ़ने वाला है। बिजनेस में नुकसान हो सकता है, कोई रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ, ये टाइम है जहां पे ना अपनी रिलेशनशिप के बारे में आपको डिस्कशंस करनी है, आपको देखना है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अ वेरी गुड डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे ना अपने दोनों की बातें किसी को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप लग रहा है कि आप बहुत चीजें बोल रहे हैं और ये आगे चलकर दिक्कत देगी। स्टूडेंट्स,
और डाउट रहेगा, ये हफ्ता का अंतिम भाग अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा, अपने टीचर से, अपने सीनियर से डाउट क्लियर कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, डायबिटीज जिनको है, और नेत्र विकार और बॉडी में वीकनेस। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, कोई धन का भी काम अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। विशेष परीक्षण, थोड़ा अपने आप को ना रिजुविनेट करिए मेंटली फिजिकली, थोड़ा ब्रेक लीजिए इस हफ्ते जब लगता है कि हाँ ले सकते हैं। ऐसा लगता है आप बहुत रिस्क ले रहे हैं आजकल, वृषभ वृषभ वालों के नेचर के विरुद्ध है वैसे, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान लगाइए, थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए। वृषभ वाले कभी कभी अपनी चीज़ों को बोस्ट बहुत करते हैं और कभी कभी ओवर कमिटमेंट भी कर देते हैं और यहीं पे फंसते हैं। ये हफ्ता भी ऐसा ही दिख रहा है। उन चीज़ों में ध्यान लगाइए, उन लोगों में ध्यान लगाइए जो आपको रियल में प्रसन्नता देते हैं। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत कम लोग होते हैं। आपका कोई मित्र है बहुत घनिष्ठ, एक या दो ही होंगे, आप देखिए उनसे मिलकर, आपके कोई रिश्तेदार हैं, एक ही दो या तीन ही होंगे जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, अधिकतम तो बुरा ही चाहते हैं आप। लेकिन जो व्यक्ति आप पता चल जाता है, एक वाइब्स होती हैं, आपको पता है कि व्यक्ति आपका अच्छा चाहता है, तो ऐसे लोगों के साथ इस हफ्ते में समय बिताइए। शुभ अंक है आपका 8 और 1, शुभ रंग है आपका व्हाइट, ग्रे और येलो। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए, लक्ष्मी माता की आरती कीजिए। दोनों ही शक्ति की जो स्वरूप है माताएं, उनको खीर का भोग लगाइए। मिथुन जमिनाय, आपके लिए चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 25 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग 3 AM के आसपास, 2 AM के आसपास होगा, और 27 अगस्त 2 बजे तक दिन के यहीं पे रहेंगे। 24 अगस्त को पूरे दिन चंद्रमा सप्तम में होंगे, वो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन धनेश हैं और अष्टम में है तो अचानक धन प्राप्ति, उन पर उच्च के गुरु की दृष्टि भी है। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, कुछ पैसा अटका हुआ था, वो आ सकता है। मंगल धनेश है, सॉरी चंद्रमा धनेश है तो मंगल लाभेश है, तो मंगल की दृष्टि भी है। तो ये टाइम धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई भी आपका धन का काम अटक रहा था, प्राप्ति के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि चंद्रमा अष्टम में है व्यक्ति, और ऐसा नहीं कि कहीं पे भी, लेकिन कुछ बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे बचिएगा। प्रॉपर्टी आदि में कर सकते हैं, मंगल का प्रभाव है, लेकिन बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं उनसे यहाँ पे थोड़ा आपको बचना चाहिए। गुरु का प्रभाव है वो बाधकेश भी है, लेकिन सप्तम और 10वें घर के स्वामी है, और चंद्रमा धनेश है, तो करियर है, बिजनेस है, जो भी आप करते हैं उसमें लाभ हो सकता है। ध्यान ये देना है कि वाणी के स्थान के स्वामी अष्टम में है और उन पर बाधकेश की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है जो आपके छठे घर के स्वामी है। तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। मिथुन वाले स्वभाव से थोड़ा ज्यादा बोलने वाले होते हैं, दे लाइक टू पुट देयर पॉइंट फॉरवर्ड, दे उनको बोलना अच्छा लगता है, दे लाइक टू टॉक। लेकिन कभी कभी आपको ना वक्त की नज़ाकत को समझना पड़ता है कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना, और ये कभी कभी मिथुन वाले गलत कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत अच्छे बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वेरी वेरी विजडम, बहुत विजडम वाले लोग होते हैं, अच्छे पद पे होते हैं, बट स्टिल कभी कभी बिकॉज ऑफ इमेच्योर स्पीच ये उस प्रकार का उस प्रकार का ना वो नहीं ग्रहण कर पाते, पद नहीं ग्रहण पाते, या लोग इनको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते कभी कभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहीं पे बोल देते हैं। गंभीर वाणी प्लस विजडम इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, लेकिन आपके पास विजडम है पर आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो इट कैन बी टेकन द अदर वे। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर यहाँ पे नियंत्रण रखिएगा। पैसे के लिए बहुत अच्छा है नवांश कुंडली, कोई कार्य अचानक से बन सकता है जिसकी आप उम्मीद हार बैठे थे। दशांश कुंडली, जॉब चेंज का बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस बिजनेस में आपको ना एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, गड़बड़ कहाँ हो रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि आपको पता तो है भी गड़बड़ है कहीं पे, लेकिन अब यू आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन दैट। लव लाइफ थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए, कमी है उसकी, बहुत कमी है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि बहुत डोमिनेशन का खेल चल रहा है, इसको आगे मत बढ़ाइए, शालीनता लाइए। स्टूडेंट्स आप बदलाव लाइए और बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत चीज़ें आपके आसपास बदल रही हैं, उनको एम्ब्रेस कीजिए। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, इंडाइजेशन, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट पुरुषों में, महिलाओं में यूट्रस, अगर इसका कोई दिक्कत चल रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ खर्चे भी अचानक से हो सकते हैं। गुप्त धन अगर है आपका सोर्स, बहुत अच्छा टाइम है। 27 अगस्त 2 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, और 29 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का
भाग्य स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा होता है, राहु के साथ है, धनेश है, तो विदेश से पैसा, यात्रा आपकी कोई स्थगित थी, कोई धार्मिक यात्रा का विचार कर रहे थे, बहुत अच्छा योग है। यहाँ पे बुध की दृष्टि है जो लग्नेश है, और सूर्य की दृष्टि है जो त्रियेश है, कुछ अलग करना है, कुछ रिस्क लेना है, वेरी गुड टाइम। लेकिन गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, ठीक है। और सूर्य की पूरी किरणें हैं तो पूर्णिमा योग है, और ग्रहण भी इस तारीख के आसपास लगेगा जो खगोलीय घटना है। तो बहुत अति उत्सुक ना रहे, अपने से बड़ों से बहुत गंभीरता से बात करें, कोई भी बहुत एडवेंचरस प्लान मत बनाइएगा जीवन का और यात्रा का। अगर कोई प्लान है ऑलरेडी आपका, जाइए, लेकिन ये वो टाइम है, यू शुड नॉट, वो स्पॉन्टेनियस जो प्लान्स होते हैं ना, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं कि चलो भैया घूमने चले जाते हैं, अब उस टाइम पे वो एड्रेनलिन रश होता है कि भाई रात को प्लान बना, 2 बजे, सुबह 6 बजे सब तैयार हो गए। लेकिन ये समय ऐसा दिख रहा है कि अनप्लैंड इवेंट्स, अनप्लैंड एडवेंचर कैन बैकफायर, स्पेशली यात्रा में। कोई ऑलरेडी प्लान्ड है आपकी, जा सकते हैं, लेकिन अचानक से कोई मिस एडवेंचर का विचार मत कीजिएगा। अपने बॉसेस से बहुत गंभीर, बहुत सरलता से बात कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा कई जगहों पे, दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस कम हो सकता है। बिजनेस बिजनेस में ना आपको कमिटमेंट और दिखाना पड़ेगा। कई एरियाज में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपका कमिटमेंट कभी कभी लैक हो जाता है। लव लाइफ, परफेक्शन मत ढूंढिए, ये भी एक प्रॉब्लम होती है मिथुन और कन्या वालों की। दिस सर्च फॉर परफेक्शन, नो वन इज परफेक्ट, क्योंकि इनके खुद के स्टैंडर्ड की हाई कर देते हैं, और दैट्स वाई हमेशा रिलेशनशिप में ना वो परफेक्शन तलाशते हैं, इसलिए प्रॉब्लम भी आती है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के अच्छे पॉइंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उस पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स, आपका कोई काम बन सकता है। सेहत, एंग्जाइटी, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कोई आपका काम पैसे का अटका हुआ था, कोई इच्छा आपकी अपूर्ण थी, वो पूर्ण हो सकती है। 29 अगस्त दिन के, नहीं सॉरी, रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें घर में, और सप्ताहांत तक यहीं पड़ेंगे। 10वें घर के चंद्रमा धन स्थान के स्वामी, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ने की उम्मीद है, वो आपके अष्टमेश के साथ भी है। अच्छा, यहाँ पे ना दो प्रॉब्लम्स हैं, दो चीजें हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अ वेरी गुड टाइम टू चेंज योर जॉब, लेकिन अभी चंद्रमा पूर्णिमा से गए नवम भाव में लगा। अगर आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हफ्ते के अंतिम भाग में, महीने का भी अंतिम भाग बन रहा है, कई बार जॉब जाती है तो महीने के अंत में ही जाती है, तो थोड़ा जिनकी कंपनी में बुरे हालात चल रहे हैं उनके जॉब जाने के योग बन सकते हैं। नीच के शुक्र भी देख रहे हैं, तो हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते अभी कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में ले ऑफ्स होने हैं। अब वैसे आप सब सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी कभी किसी से 6 महीने पहले लड़ाई हुई, आपके बॉस से ही तन गई, अब उनके हाथ में आ गया। कोई व्यक्ति पावरफुल इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस में है, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्ती होता है। तो यहाँ पे ऐसी अवस्था दिख रही है कि आपके खिलाफ, अगर ऐसा सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर ले ऑफ्स हो रहे हैं कंपनी में, देन बी वेरी केयरफुल। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा साहस दिखाइए, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप अपने हक की चीजें नहीं ले पाते, और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हो रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आप बहुत आराम से काम कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। बिजनेस बिजनेस में आपको थोड़ा करेज और थोड़ा स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। आप बहुत लेड बैक हो जाते हैं। लव लाइफ, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम है लेकिन दोनों ही भाग रहे हैं उससे, डिस्कस कीजिए, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में भी कहा था, यही कहूँगा, बहुत कुछ बदल रहा है आपके आसपास, एम्ब्रेस कीजिए अपने आप को। सेहत, या उसको एम्ब्रेस कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, डायबिटीज इनको है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। मैं आपको कहूँगा कि ना ये टाइम थोड़ा देखिए आसपास क्या चीज़ें, क्या परिस्थितियाँ जीवन में थोड़ी बदल रही हैं, उनके अनुसार अपने आप को चेंज करना शुरू कर दीजिए। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा फैमिली को टाइम दीजिए इस हफ्ते। अभी जैसे मैंने कहा, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग अराउंड यू।
अपने बारे में समझने का मौका है ये हफ्ता। और कहीं ना कहीं ये हफ्ता ऐसा है कि जहां पर ना आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा, तो अपनी अपनी ईयर, अपनी सेंसेस ओपन रखिएगा। शुभ अंक है आपका 7 और 2, शुभ रंग है आपका ग्रीन, रेड, व्हाइट। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वार पढ़ करें, लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। कि 24 अगस्त को नहीं होगा, ये 25 अगस्त की सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 बजे होगा, 2 AM। 24 अगस्त को चंद्रमा पूरे दिन आपके छठे घर में रहेंगे, धनु में, जो हम कवर कर चुके हैं। सप्तम भाव के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आपके लिए क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, केंद्र में आएंगे तो राजयोग बनेगा। मंगल की दृष्टि है जो कि योग कारक है आपके, तो ये और भी श्रेष्ठ है। गुरु की दृष्टि है, गजकेसरी योग है, गुरु भाग्येश है। तो कई काम आपके हफ्ते के इस भाग में पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। आपके खुद के काम हो, फैमिली के काम हो, कोई प्रॉपर्टी के काम हो, बृहस्पति का प्रभाव है तो एक शुभता रहेगी, एक संपूर्णता रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। बस चंद्रमा केमद्रुम योग में है, तो थोड़ा सचेत होकर काम करें। मंगल की 8वीं दृष्टि है, इम्पल्सिवनेस रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, उससे बचें। लेकिन हफ्ते का शुरुआती भाग आपका काफ़ी संपूर्णता और परिपूर्णता देकर आपको जाता हुआ दिख रहा है। कुछ नए काम भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों की प्रमोशंस भी हो सकती है अगर वो बातचीत चल रही है तो। नवांश कुंडली बता रही है कि सब सही है, बस अपनी एनर्जी को डिवाइड कीजिएगा, प्रायोरिटाइज कीजिएगा कि भाई मुझे इस जगह पर इतना समय लगाना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस थोड़ा कम हो सकता है। बिजनेस बिजनेस में आपको थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। लव लाइफ, कुछ लोग आप दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं, बचिए ऐसे लोगों से। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने बारे में सोचिए, थोड़ा अपने साथ टाइम बिताइए, कभी कभी इसकी आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, थोड़ा ना होपफुल रहिए, आप थोड़ा सा नकारात्मक पेसिमिस्टिक हो रहे हैं। सेहत, इनडाइजेशन, एसिडिटी, गॉल ब्लैडर, लिवर के कोई इश्यूज है, दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ काम बहुत महत्वपूर्ण आपके आपके घर वालों के, फैमिली में किसी की, या कोई प्रॉपर्टी घर में, आपके लिए कोई प्रॉपर्टी, यहाँ पे लाभ का या घर में कोई बहुत अच्छी न्यूज आती हुई दिख रही है। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, और 29 अगस्त दिन के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लग्नेश भी है, इस नाते थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो लग्नेश का अष्टम में आना, राहु केतु एक्सेस में फंस जाना, सूर्य से दृष्ट होना यानी कि पूर्णिमा योग, ये टाइम बहुत सेंसिटिव आपका दिख रहा है। जितना हो सके रिस्क कम लें, जितना हो सके जीवन को सरल रखें, पैसा कहीं ना लगाएं। पैसा आ सकता है लेकिन कहीं पे भी कोई बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, वाणी पर बहुत कंट्रोल करें, किसी की बातों में ना आए और अपने ऊपर विश्वास रखें। ये ऐसा टाइम है लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, बहुत ध्यान भटकेगा। तो हफ्ते का मध्य भाग जो है ये बहुत सचेत होगा। सूर्य का प्रभाव है, पूरी किरणें हैं, यानी कि पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, और अष्टम में चले गए तो और सेंसिटिव हो गए, राहु के साथ बैठ गए यानी कि और परेशानी हो गई। आप अपने नेचर के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, आप गलत लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सचेत रहिए। नवांश कुंडली बता रही है कि आ, लोगों की मदद लें जो आपको समझते हैं, आपको जानते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा करेज दिखाएं। लगता है कि आप अपने हिस्से का जो वैल्यू है, जो अपने आपके हिस्से की अपनी जो एक क्या कहे कि आपके अपने हिस्से का अ, जो भी ड्यू है वो आप किसी और को देते हैं और उस पर आपको कोई आपत्ति भी नहीं होती, इस चीज़ से बचिए थोड़ा। बिजनेस बिजनेस के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि इस टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ जैसा है चलने दें, कुछ भी अलग ना करें। वैवाहिक जीवन, बहुत डोमिनेशन अथॉरिटी की प्रॉब्लम दिख रही है दोनों ही साइड से, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, ये टाइम थोड़ा इमोशनल हीलिंग का है, उसके लिए दीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, अगर फोकस हटा तो कई काम एक साथ अटक जाएंगे।
29 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, मीन में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। लग्नेश है और सप्तमेश के साथ बैठे हैं। बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे, कोई आप ट्रांसफर चाहते थे वो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे होएगा। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी है। दो शुभ ग्रह देख रहे हैं चंद्रमा को। अब ध्यान ये देना है कि शनि जिनके साथ बैठे हैं वो अष्टमेश भी हैं और वक्री भी हैं और नीच के शुक्र, तो अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहें। यहाँ पे थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है क्योंकि अष्टम और नीच के ग्रह का प्रभाव है। तो यहाँ पे ना जल्दबाजी से बहुत ज़्यादा ओवर इवेल्युएट कर कर चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे आप हो सकता है कि आप छोटी सी चीज़ को ना बहुत ओवर ड्रामेटिक वे में करें, बहुत ओवर एस्टिमेट करके करें, और वो चीज़ हमेशा प्रॉब्लम देकर जाती है। वक्री शनि भी है तो, और विषयोग भी है, तो कभी कभी होता है व्यक्ति कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक सरलता बहुत काम आएगी। हफ्ते के इस भाग में ना जितना जीवन को सरल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली, धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा सरलता रखिएगा जीवन में। बहुत हड़बड़ी में कुछ किया तो खराब होगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपका रोल डिपार्टमेंटल चेंज हो सकता है। बिजनेस में कोई रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं हो रहा, इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ना आपको थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा नयापन लाना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, और जिनको डायबिटीज आदि की दिक्कत है उनकी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। कुछ खर्चे आपके हफ्ते के अंत में अचानक से हो सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा ग्रेस रखिएगा इस हफ्ते अपनी वाणी में। किसी से कुछ भी बोलें तो थोड़ा ग्रेसफुल होकर अगर हम बोलते हैं ना तो काम बन जाते हैं। ग्रेटिट्यूड रखें थोड़ा, और जीवन में फ्लो रखें, क्योंकि यहाँ पे एक बार इस हफ्ते आपका स्पेशली मध्य भाग में दिख रहा है, एक बार फ्लो टूटा ना, फिर जो इतना अच्छा हफ्ता दिख रहा है ओवरऑल उसका लाभ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं अपनी लीडरशिप क्वालिटीज ढूंढिए, क्योंकि आई थिंक वही एक चीज़ है जो अभी इस समय आपके अंदर लैक कर रही है। शुभ अंक है आपका 3 और 4। शुभ रंग है आपका पिंक, ग्रीन, येलो। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें, और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। सिंह, आपके लिए चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 25 को नहीं, 24 को नहीं होगा। 25 की अर्ली मॉर्निंग, सुबह 2 बजे के आसपास होगा। 24 को चंद्रमा पंचम में रहेंगे, वो हम कवर कर चुके हैं। छठे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते, मिश्रित होते हैं। अब आपके लिए देखें तो चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बृहस्पति भी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं उनका प्रभाव है, तो ये, और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है जो योग कारक है। कई जो भौतिक कार्य हैं आपके करियर में, कुछ रुक रहा था, बिजनेस में रुक रहा था, कोई लोन प्राप्त नहीं हो रहा था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, सरकारी कार्य अटक रहा था, पेमेंट अटक रही थी, पैसा अटक रहा था, वो यहाँ पे आराम से पूर्ण हो जाएगा काम। विपरीत राजयोग भी है तो में भी थोड़ा इधर उधर करके बाय हुक एंड क्रुक अपने काम आप पूरे कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताओं में बहुत डाल देते हैं, और व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है, बहुत इरिटेटेड रहता है। तो अपने फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के लेवल को कम रखिएगा। अब गुरु का प्रभाव है तो ओवर थिंकिंग होगी, और मंगल का प्रभाव है यानी कि उग्रता भी आएगी। तो ओवर थिंकिंग के कारण, उग्रता के कारण आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। पुरानी चीज़ों पर बहुत ध्यान जाएगा, गुस्सा, लोगों से झड़प बहुत हो सकती है, तो इन चीज़ों से थोड़ा अपने आप को दूर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक ऐसा समय है जहां पर आपको एक मेंटल क्लैरिटी की आवश्यकता है। बहुत चीज़ें मन में चल रही हैं, उनसे निकलने का प्रयास कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपके काम में बहुत लोग विघ्न डालेंगे, ध्यान रखिएगा। बिजनेस में ना खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं इस टाइम पे, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। लव लाइफ, प्रॉब्लम यह है कि आप में से कोई भी फ्यूचर के बारे में सर्टेन नहीं है, और यही एक दिक्कत बहुत बड़ी दिख रही है। बैठकर इस पर विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन,
बहुत ज़्यादा अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने कनेक्शंस, अपने कम्युनिकेशन, अपने सर्कल पर काम करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपका समय वेस्ट करते हैं। संगत बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बहुत अच्छा भी आपको बना सकती है और इसका विपरीत भी एकदम सत्य है। सेहत के दृष्टिकोण से एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा और जैसे मैंने कहा कुछ लोग आपके काम को खराब करने का प्रयत्न भी करेंगे, तो थोड़ा सचेत रहें। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में और 29 अगस्त रात के 10 तक यहीं पड़ेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं। 12वें घर के स्वामी राहु के साथ बैठे हैं। आपके कुछ विदेश के काम, कुछ विदेश की यात्राएं, इस प्रकार के कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया और राहु के साथ हैं। अब यहाँ पे सूर्य का प्रभाव भी है, बुध का प्रभाव भी है, राहु केतु एक्सेस भी है, सूर्य का प्रभाव यानी कि एक प्रकार से ये पूर्णिमा योग भी है। तो चंद्रमा सेंसिटिव बहुत है, खर्चे बहुत हो सकते हैं और दूसरा सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं और आपका खुद का व्यवहार भी बहुत अजीब सा हो जाएगा। आपका खुद का व्यवहार बहुत अलग सा, बहुत अनिश्चित सा, बहुत अनप्रैक्टिकल सा, बहुत अनसोशल सा हो जाएगा। तो अपने व्यवहार पर, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। शकट योग है यानी कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य अटक सकता है, तो यदि आप प्रिपेयर नहीं रहे ऑप्शंस के साथ तो फिर दिक्कत आ सकती है। नवांश कुंडली, आप बहुत रेजिलियंट हो गए हैं आजकल, बहुत रिजिड हो चुके हैं। वैसे थोड़ा होते हैं सिम वाले, जितना भी जितने भी स्थिर स्वभाव के होते हैं ना लग्न, 2, 5, 8, 11, ये कभी कभी दे कैन बी वेरी एडमेंट, वेरी रिजिड। अब कभी कभी होता है जब हम बहुत रिजिड हो जाते हैं ना तो हम अपने ही काम खराब करते हैं, और यहाँ पे आपके साथ वही दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा शांत होकर व्यवहार कीजिएगा। बिजनेस बिजनेस में ना एक ही दिक्कत है कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं। लव लाइफ, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि दोनों साथ में बैठकर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपका ना एक कॉमन, यू शुड बी ऑन द सेम पेज, जैसे कहते हैं ना। यानी कि आप दोनों की धारणा, विचार, ठीक है विचारधारा अलग हो सकती है पर कहीं ना कहीं दोनों एक जगह पे देख रहे हैं। अभी दिख रहा है कि दोनों ही प्लानिंग ही दोनों की अलग चल रही है वैवाहिक जीवन। पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अभी ऐसा लगता है कि आप खुद से ही कहीं ना कहीं इतने अनफुलफिल्ड हैं। जो व्यक्ति अपने आप में बहुत अधूरा होता है ना, वो किसी भी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर सकता। इसीलिए लोग रिलेशनशिप में आकर लोग कहते हैं, आजकल तो इतनी मूर्खता देख रहा हूं मैं कि आपको कि अपनी अपनी कमियां दूर करने के लिए अरे भैया, अपनी कमियां खुद ही दूर करनी पड़ती है। एक व्यक्ति एक एक इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अधिकतम यही होता है कि व्यक्ति की खुद के रिलेशनशिप में आज की डेट में इतने लोग ट्रॉमास देके घूम रहे हैं, इतने लोग अपूर्ण है, इमोशनल इम्बैलेंसेस है, और फिर जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो और दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, पहले जो अपने अंदर की कमियां हैं उसको एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारी में दिक्कत है, हम कहाँ से ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा। आप कहीं पीछे रह चुके हैं, पीछे छूट चुके हैं, आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा। सेहत, स्लीप प्रॉब्लम रहेगी अभी भी। जिनको गॉल ब्लैडर, लिवर आदि की दिक्कत है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, परेशानी पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 9वां भाव बली है, भाग्य का साथ मिलेगा। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ जो थोड़ा नकारात्मक है भी स्वभाव, लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान बली है तो प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी रहेंगी नहीं। 29 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, मीन में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा भी बहुत अच्छे नहीं। अब यहाँ पे भी अच्छा है कि अच्छा, इस हफ्ते 2 बार ऐसा हो रहा है कि 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। तो इस महीने कई अधूरे काम आपके पूर्ण हो सकते हैं। बस आपको उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा अ, अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, शुक्र की दृष्टि भी है। गुरु जो है वो अच्छा, गुरु भी विपरीत, महीने के अंत, हफ्ते के अंत में तो आपके 3 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, तो कई अधूरे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन मानसिक रूप से नॉट अ वेरी फेवरेबल टाइम। गुरु देख रहे हैं जो अष्टमेश है, चंद्रमा अष्टम में है,
छठे घर के स्वामी और शुक्र भी नीच के हैं। अब यहाँ पे 6 8 12 का मिलन हो रहा है, नीच के ग्रह का मिलन हो रहा है। पर्सनल संबंध बिगड़ सकते हैं, मन बहुत प्रभावित हो सकता है, बहुत ईगो क्लैशेस, गलत लोगों का इन्फ्लुएंस, और मन बहुत नकारात्मक हो जाएगा। विष दोष भी तो है, तो नकारात्मकता बहुत दिख रही है। नवांश कुंडली, आपने रिसेंटली बहुत गलत गलत चॉइसेस करी हैं। अगर अभी भी मौका है उन चॉइसेस से निकलने का, भले ही थोड़ा नुकसान हो जाए, निकल जाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बी वेरी ग्रेसफुल, बहस मत कीजिएगा, आपके विरुद्ध जाएगा। बिजनेस, बिजनेस में यू नीड अ सेंस ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, बहुत चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है, और वो फिर कंफ्यूजन के कारण प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। लव लाइफ, मन में बहुत कुछ है, डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे से कनेक्शन बनाइए, जिसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपके पास रास्ता ही नहीं है, किसी बड़े के साथ बैठकर आप थोड़ा सा अपना रास्ता ढूंढिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बलिए, कोई रुका हुआ पैसा तो आ सकता है। धन की प्राप्ति हफ्ते के अंतिम भाग में अच्छी दिख रही है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा ब्रेक की आवश्यकता लग रही है, अगर पॉसिबल है तो लीजिए। आप समय की महत्वता को नहीं समझ पा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप खुद के बारे में थोड़ा नहीं सोच रहे हैं। आपका जीवन अभी किसी पर बहुत आधारित हो चुका है, जो यूजली सिंह वालों के लिए एक कंफर्ट जोन नहीं है। सिंह वाले लोग, दे आर लीडर्स, दे आर सेल्फ अवेयर, सूर्य है राजा। बट इस समय ये लग रहा है कि आप किसी पर बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं, इन एनी विच वे, इमोशनली, फाइनेंशियली, और अब उस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। थोड़ा इससे बचने की कोशिश कीजिए। शुभ अंक है आपका 6 और 4, शुभ रंग है आपका ब्लैक, ब्लू, रेड। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा का और शिव चालीसा का 2 2 बार पाठ कीजिएगा। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। 24 अगस्त को वो धनु में ही रहेंगे, वो हम कवर कर चुके हैं। 25 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग अराउंड 2 AM, यानी कि सुबह के 2 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और 27 अगस्त दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा यूं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लाभेश हैं और पंचम में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी, एक नई सोच, कुछ सोचने का तरीका बदलना है, एक नया दृष्टिकोण, ये सब दिखता है। गुरु की पूर्ण दृष्टि है, गुरु चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं, बिजनेस हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, सब कुछ दिखता है। मंगल की भी 8वीं दृष्टि है, मंगल अष्टमेश हैं और त्रियेश हैं। जहाँ हिम्मत बहुत रहेगी, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एकदम इच्छाओं के बहाव में ना बह जाए, क्योंकि इच्छाएं बहुत प्रबल रहेंगी। 11वें भाव का प्रभाव है, 11वें भाव के स्वामी हैं, बृहस्पति देख रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि है। ये सब दिखाता है कि व्यक्ति बहुत इम्पल्सिव हो सकता है, और क्योंकि 11वें भाव का प्रभाव है, तो इच्छाओं के वशीभूत होकर हम अधिकतम हम अपने कार्य जो गलत करते हैं जीवन में, आप देखेंगे हम इच्छाओं के वशीभूत होकर ही करते हैं। कभी भी पास्ट में जाकर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप बहुत किसी इच्छा से परिपूर्ण होकर, वासना के कारण आपने कुछ जीवन में ऐसे कदम उठाए होंगे जो आप यूजली नहीं उठाते। वासना का अर्थ केवल वो शारीरिक वासना नहीं, जहाँ भी हमारी चीज में किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अटैचमेंट आ गई, वो वासना है। आप देखिए, लोग इश्क में, मोहब्बत में अपने जीवन को खराब कर देते हैं। है क्या उसमें? बस एक उस क्षण भर का कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रति आकर्षण आ जाता है, और लोग अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, अगर नहीं उनको प्यार प्राप्त होता। अधिकतम फिलोसफर, अधिकतम कवि, ये सारे आपको वही मिलेंगे जो अधिकतम अपने प्यार में कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पाए, वो प्रेम नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि वो इच्छाओं से कहीं ना कहीं बहुत वशीभूत हो गए। तो ये टाइम भी वैसा ही है जहाँ पे आपको इच्छाओं से बहुत प्रभावित नहीं होना, क्योंकि एक बार यहाँ पर वो चीज़ हो गई, फिर गलतियां बहुत होंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप के अंदर जो संपूर्णता है उसको देखिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा टाइम है। बिजनेस,
बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बड़ा कोई काम मिल सकता है। लव लाइफ, जीवन में या रिलेशनशिप में ना जो अच्छी चीजें होती हैं, रोमांस, स्नेह, एक दूसरे को समझना, उस पर विचार कीजिए, जो अभी बिल्कुल नहीं हो रहा। वैवाहिक जीवन, दोनों को ही हीलिंग की आवश्यकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है ना तो कोई थेरेपिस्ट से मिलिए। आजकल तो दुनिया भर के मैरिज काउंसलर्स, थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, आप बहुत कुछ विचार कर रहे हैं बदलने का, मे बी शेड्यूल में भी आपका टाइम टेबल बदलिए अब, क्योंकि टाइम उसका आ चुका है। सेहत के दृष्टिकोण से आपको पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन और एसिडिटी सर्वाष्टक में भाग्यस्थान बली है, बहुत अच्छा है। ये हफ्ते का शुरुआती भाग कई रूप में आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे कुंभ में, और 29 अगस्त रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा बहुत अच्छा तो नहीं होते, बुरे भी नहीं कहूंगा पूरी तरह से, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ग्रहण दोष हुआ, सूर्य की दृष्टि, पूर्णिमा योग, बुध का प्रभाव, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, और गुरु से अष्टम में तो शकट योग बन गया। तो ये हफ्ते का भाग बहुत अच्छा नहीं है। एक तो क्योंकि पूर्णिमा योग हो गया, ग्रहण भी लगेगा यहाँ पे इसी टाइम पे 28 अगस्त को। 27 की हम बात करें तो 28 को ग्रहण भी है। तो बहुत चिंताएं, मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, और वो बहुत परेशान कर देंगी। जो नहीं है जीवन में उसको सोचना, उसके बारे में सोचना, मेरे हिसाब से इस टाइम पे ना बहुत इरिटेशन भी रहेगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा। थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको कोई रिस्क नहीं लेना। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में केवल काम से काम रखें, ना ही किसी को अपने काम में कुछ दखलंदाजी करने दें, ना ही किसी के काम में करें। बिजनेस, बिजनेस में सब अच्छा है, बस खर्चे होंगे थोड़े। लव लाइफ, रिलैक्स रहें। आजकल के लोग क्या कहते हैं, चिलैक्स रहें। आजकल के बच्चे चिल और रिलैक्स, चिलैक्स, तो कुछ भी अलग ना करें। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम से तभी निकलेंगे जब अपनी गलती मानेंगे। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि एक ही व्यक्ति गलत हो। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी एक की गलती ज्यादा है, किसी की एक कम है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। मैं मना नहीं कर रहा, कभी कभी ऐसा भी देखा गया वैवाहिक जीवन में, किसी भी रिलेशनशिप में, कि एक व्यक्ति बहुत गिविंग है तो उसका बहुत फायदा उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में ही कमियां हैं, और दोनों में ही कोई नहीं मानने को तैयार। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके कई काम पूरे हो सकते हैं। टाइम आपके लिए बुरा नहीं है, बस अपने मानसिक सेहत का ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से एंजाइटी, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन, सर्वाष्टक, अष्टम भाव बलिए, मानसिक रूप से बहुत परेशानी वाला टाइम। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है जीवन में, बहुत अपूर्णता दिख रही है इस टाइम पे। 29 अगस्त रात के 10 चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लाभेश हैं, तो लाभेश का सप्तम में आना एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ से वो ऑब्वियसली आके लग्न को देखेंगे, तो ये अच्छा है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है, शुक्र की दृष्टि भी है। शुक्र भले ही नीच के हैं, लेकिन धनेश भी हैं, भाग्येश भी हैं। मैं कई बार कहता हूँ कन्या के लिए योग कारक से कम नहीं है। बस एक दिक्कत है कि शनि के साथ है जो वक्री है। पैसा कोई रुका हुआ था, पैसे का काम रुका हुआ था, करियर में, बिजनेस में बाधाएं आ रही थी, पूर्ण होंगी। लेकिन ये वो टाइम है जब आपको अतीत बहुत याद आएगा, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति। अब कभी कभी होता है रिलेशनशिप में चीज़ें नहीं काम करी, कोई पास्ट रिलेशनशिप होता है, कभी कभी बहुत अच्छे संबंध होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होता है, लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं चल पाता। तो यहाँ पे वो अतीत के लोग, अतीत की परिस्थितियाँ बहुत याद आएंगी। थोड़ा सोशल कम रहें, अपने जीवन को थोड़ा सरल यहाँ पे रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके थोड़ा ग्रेसफुल रहें, और ज़्यादा किसी से शेयर ना करें अपनी बातें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रेशर रहेगा। बिजनेस, बिजनेस में आपको कहते हैं ना इंग्लिश में, यू शुड सी द बिग पिक्चर। तो थोड़ा प्लानिंग करिए, देखिए आपके बिजनेस में कितनी और संभावनाएं हैं। लव लाइफ, जो रिलेशनशिप में मूलभूत चीजें होती है ना, विश्वास, रिस्पेक्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू कांट रिस्पेक्ट योर पार्टनर, यू डोंट लव योर पार्टनर। प्रेम में रिस्पेक्ट आ ही जाता है, अनटिल अनलेस इट इज नॉट नीड बेस्ड, अनटिल अनलेस केवल केवल चाहिए रिलेशनशिप इसलिए हो रहा है, नहीं। प्रेम में तो रिस्पेक्ट आ ही जाती है। अगर एक सच्चा प्रेम है ना किसी के प्रति, तो बहुत रिस्पेक्ट होती है।
आजकल वो चीज़ें बहुत लुप्त सी हो चुकी हैं कि कुछ भी बोला जाए, किसी को भी बोला जाए, बहुत खैर समय बदल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो आधार होती है रिलेशनशिप की, उस पर काम कीजिए। स्नेह, विश्वास, क्रिएट अ कंफर्ट लेवल फॉर ईच अदर। वैवाहिक जीवन, भयंकर लड़ाई झगड़े होने वाले हैं इस टाइम पे। या तो चुप रहिए या थोड़ा दूर चले जाइए अपने लाइफ पार्टनर से। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है। कुछ काम जो आपके अटक रहे थे, बन नहीं रहे थे, कोई एग्जाम भी है अगर, तो अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, डायबिटीज, दांतों की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर या लिवर का कोई इशू है तो परेशानी होगी। सर्वाष्टक में 10वां घर बली है। प्रेशर बहुत रहेगा यहाँ पे जीवन में। करियर है, जॉब है, जो भी है, बिजनेस है, वर्क प्रेशर रहेगा। विशेष प्रिडिक्शंस, आप बहुत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? ये देखिए क्यों। जब हम अपने जीवन में ये प्रश्न करना शुरू कर देते हैं ना, क्यों चाहिए मुझे, है बैंक में पैसा, प्रॉपर्टी भी है, उम्र हो गई 40-45, फिर भी भाग रहे हैं, कितना और जी लेंगे, उसको कितना एंजॉय कर लेंगे। रिलेशनशिप में है, फिर भी मन भाग रहा है, क्यों? किस चीज़ की कमी है? विवाहिक हैं, विवाहित हैं, फिर भी मन भाग रहा है, क्यों? किस चीज़ की कमी है? क्यों? यही तो अध्यात्म क्या है। अध्यात्म क्यों है कि भाई हम ढूंढते हैं कि क्या चीज़ है। व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ कब आता है? 2-3 तरीके होते हैं। या तो उसने भोग से तृप्त हो गया। सबसे अच्छा वही होता है, सबसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति वही बनता है जो भोग से तृप्त हो चुका होता है, क्योंकि उसने देख लिया उसमें कुछ नहीं। अधिकतम आप क्यों पाएंगे फॉरेनर्स इंडिया में आकर, बहुत जो काशी और इन जगहों पर जाकर, कई लोग तो, मैं बहुत ज़्यादा काशी नहीं जा पाता, लेकिन जब मैं रेगुलर जाता था, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, देखा है मैंने, जो वहाँ पे बसे हुए हैं। उन्हें एक बहुत सस्ता सा कोई कॉटेज ले लिया, कोई गेस्ट हाउस ले लिया, बहुत सस्ता था, और सालों से रह रहे हैं वहाँ पे। आज से 7-8 साल पहले की बात है, मैं गया था वहाँ पे, तो एक व्यक्ति, पूरा जटा उन्होंने बनाई हुई थी, पूरा योगी बन गए थे, और वहाँ पे 8 साल से रह रहे थे एक छोटे से कमरे में। तो क्योंकि मेरा थोड़ा सा बात करने का मौका मिला था उनसे, तो वही समझ आया कि कहीं ना कहीं सब कुछ है उनके पास, जर्मनी से थे आई थिंक, सब कुछ कहते, लेकिन उसमें कुछ रखा नहीं। तो ज़्यादा डेविएट नहीं करेंगे, लेकिन जीवन में क्यों पूछिए कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अगर कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, अगर थोड़ी भोग, थोड़ा विलास ज़्यादा हो रहा है, अगर वासनाएं बढ़ रही हैं, क्यों? क्या जो है पर्याप्त नहीं है? आई थिंक थोड़ा शांति बनाइए और उस चीज़ के पास जाइए जीवन में जो आपको सुकून देती है। उस व्यक्ति के पास जाइए। कोई भीड़ की आवश्यकता नहीं होती जीवन व्यतीत करने के लिए। एक 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 मित्र, एक जीवन साथी बहुत होते हैं, पर लोगों को, वही ना मैंने कहा ना, कि वो वासना नहीं मिटती, और चाहिए और चाहिए। एक एक साथी, उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, मित्र हो सकते हैं, आपके कंपेनियन हो सकते हैं। कई लोग होते हैं वो शादी नहीं करते, लेकिन उनके पास एक कंपेनियन है, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। सम पीपल डोंट लाइक टू गिव लेबल्स। आज के टाइम में बहुत होने वाला है, आने वाले टाइम में पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, बट दे डोंट वांट टू गिव एनी लेबल टू देयर रिलेशनशिप। तो आई थिंक थोड़ा सा अपने जीवन में इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। शुभ अंक है आपका 4 और 1, शुभ रंग है आपका वायलेट, ब्राउन, रेड। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कीजिए, मीठा पान अर्पण कीजिए, और गणेश चतुर्थी भी आने वाली है, तो गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। तुला, आपके लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 25 अगस्त को होगा, 24 को नहीं। 24 अगस्त को तीसरे घर में रहेंगे, जो हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वो 25 अगस्त के सुबह 2 बजे के आसपास आएंगे, और 27 अगस्त दिन के 2 बजे तक, 2 PM तक रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। कारको भावनाशय दोष लगता है, लेकिन हाँ, आपके केंद्र के स्वामी है, केंद्र में बैठे हैं, और क्योंकि गजकेसरी योग भी है यहाँ पर, गुरु की दृष्टि है, और मंगल का प्रभाव भी है जो धन स्थान के स्वामी है, तो उतना बुरा नहीं है। बल्कि कुछ लोगों को थोड़ा कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन वगैरह भी मिल सकता है। प्रॉब्लम यह है कि केमुद्रुम योग भी है, कारको भावनाशय, और चंद्रमा मकर राशि में है, जो शनि की थोड़ी नकारात्मक स्वभाव की राशि है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि थोड़ी नकारात्मकता, क्योंकि भावनाओं का भाव है, इमोशनल, थोड़ा पेसिमिस्टिक सोच रहेगी।
कभी कभी होता है हम थोड़ा चीज़ों के नेगेटिव साइड को ज़्यादा गहनता से विचार करते हैं कि वैसा ही टाइम रहेगा। घर में मतभेद हो सकते हैं। अच्छा, ध्यान ये देना है कि मंगल प्रबल मारक हैं आपके और चंद्रमा को देख रहे हैं। कोई यात्रा से अचानक से बचे, और क्योंकि चौथा भाव है तो ये व्हीकुलर एक्सीडेंट का योग भी बनाता है, तो थोड़ा अटेंटिव रहें। गजकेसरी योग बन रहा है और गुरु दो उपचय भावों के स्वामी है, चंद्रमा खुद उपचय भावों के स्वामी है, तो भौतिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन मानसिक जीवन बहुत समस्याओं से परिपूर्ण, जैसे मैंने कहा पेसिमिस्टिक सोच, थोड़ा नेगेटिव सोच, ये सब ज्यादा दिख रहा है। नवांश कुंडली, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाइए कि आसपास चल क्या रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में चीजें बदलेंगी, काम बदलेंगे, थोड़ा स्पॉन्टेनियस रहे। जहां तक बिजनेस की बात है, कोई नई डील साइन मत कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस दिखानी पड़ेगी। लव लाइफ, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे अपने पार्टनर को जैसा उनका स्वरूप है, और इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा ओवर थिंकिंग दिख रही है, इसके कारण दिक्कत होगी। सर्वा स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ना आत्ममंथन कीजिए बैठ कर कि क्या कर रहे हैं, गलतियां कहाँ हो रही है। सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, बीपी, कार्डियक इश्यूज, इनको है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। इम्पल्सिव मत हुई बहुत, कभी कभी ये ऐसा टाइम है जब एकदम थोड़े परेशान होकर कोई निर्णय ले लेंगे और फिर बाद में पछताएंगे। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, कुंभ में, और 29 अगस्त रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो ग्रहण दोष, राहु केतु एक्सेस। अच्छा, सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग है। पूर्णिमा के चंद्रमा, ऑब्वियसली ग्रहण भी पड़ रहा है 28 को, तो ग्रहण, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे ही पड़ता है। ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, विचारधारा बहुत कठिन, बहुत जटिल हो सकती है, बहुत कंफ्यूजन, बहुत ओवर थिंकिंग। हफ्ते का ये हफ्ता भावनात्मक रूप से तुला के लिए बहुत इजी नहीं होगा। दिक्कतें, बहुत कंफ्यूजन, मतभेद, मानसिक चिंताएं। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है, कार्य भी बिगड़ेंगे, कार्य भी अटकेंगे। हफ्ते का मध्य भाग विल बी फुल ऑफ मिसकंसेप्शंस, कंफ्यूजन्स। तो थोड़ा सचेत रहें, कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कम सोचें, किसी से कोई बहस मत करें, और थोड़ा इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखें। नवांश कुंडली, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहें, नहीं है आसपास कोई पॉजिटिव व्यक्ति तो किसी के पास ना रहें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां सुधारने का मौका है। बिजनेस, बिजनेस में अगेन मैं कहूंगा कोई इम्पल्सिव निर्णय ना लें, रिलैक्स रहें। लव लाइफ, ऐसा लगता है कि आप दोनों में ही से ही, आप दोनों ही कहीं ना कहीं सत्य को छुपा रहे हैं, विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, कोई बड़ा निर्णय ना लें, कोई बड़ा इम्पल्सिव निर्णय ना लें, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट कम रखें। स्टूडेंट्स, आपको अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, भयंकर एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक सप्तम भाव बली है, स्पेशली मैरिड लोग थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखें। 29 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित होता है। उपचय घर के स्वामी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं, योग कारक के साथ हैं, तो कोई अटक रहे काम थोड़े बन सकते हैं। लग्नेश की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, योग कारक वक्री, और गुरु की दृष्टि, तो भौतिक रूप से कई काम बन सकते हैं। कोई पेमेंट अटक रही है, कोई सरकारी काम, कोई पेपर वर्क अटक रहा है। लेकिन ये पूरा हफ्ता मानसिक दृष्टिकोण के लिए, तुला के लिए, नॉट अ वेरी इजी वीक। चिंताएं, शुरुआती भाग में भावनात्मकता, ओवरवेल्म्ड, मध्य भाग ओवर थिंकिंग, अंतिम भाग फ्रस्ट्रेशन। तो मानसिक स्वरूप से जितना नियंत्रित रखेंगे अपने आप को उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा ब्रेक लीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ठीक है, बस वो टेंशन से थोड़ा दूर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। बिजनेस, कोई रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ, आई थिंक अपने पार्टनर के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए। कभी कभी होता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम चीज़ों को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। वैवाहिक जीवन, अकेले टाइम बिताइए। स्टूडेंट्स, फ्लो नहीं है आपके जीवन में, आपको थोड़ा ना एक फ्लो बनाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से ओवर थिंकिंग के कारण एंजाइटी के इश्यूज, डायबिटीज, इनको है ध्यान दें। पेट की प्रॉब्लम, बाहर का खाना अवॉइड करें। विशेष प्रेडिक्शन,
थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाएं। तुला वाले बिकॉज दे आर वेरी हार्मोनियस, वो कभी कभी इतना समर्पित हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। अडेप्टेबल रहें, लेकिन जहां पे अपने लिए कदम उठाना है उठाइए वहां पे। अब अपने आसपास अच्छे रिलेशनशिप बनाएं। ये केवल रिलेशनशिप का मतलब पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, दोस्त और कोई लोग हैं, कलीग से अच्छा बनाइए, घर के और रिश्तेदार हैं। आज की डेट में इसी की कमी है। पहले होता था लोग अपने सुख दुख अपने आसपास के घर वालों के साथ बैठ के बांट लेते थे। पहले मोहल्ले होते थे, कॉलोनीज भी होती थी, तो रात को शाम को आसपास के घर वाले साथ में बैठकर बात करते थे। आज आप देख लीजिए करोड़ों के फ्लैट्स होंगे, विलाज होंगे, लेकिन आसपास कोई रहता कौन है पता भी नहीं होता। कभी साल में कोई कम्युनिटी कुछ हुआ तो मिल लिए। आज जो एक सोशल सर्कल, पहले सोशल एक जो एम्पावरमेंट कह सकते हैं कि लोगों के पास थी, कि लोग अपनी बातें शेयर कर लेते थे। पहले होता था कि महिलाएं अलग बैठती थी शाम को, अपने घर की प्रॉब्लम डिस्कस करती थी, पुरुष अपने पॉलिटिक्स करते, तो बातचीत हो जाती थी। आज वो सिस्टम ही बंद हो चुका है। सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन दुनिया भर के फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, पर असलियत में व्यक्ति बहुत अकेला महसूस करता है। तो आई थिंक स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप। उसकी आवश्यकता बहुत दिख रही है आपके जीवन में। और थोड़ा अपना पैशन ढूंढिए, हॉबीज वगैरह जो भी है ना आपकी ढूंढिए, क्योंकि उसकी भी कमी दिख रही है। पर्सनल ग्रोथ पर काम कीजिए। शुभ अंक है 5 और 6, शुभ रंग है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी जी की एक बार आरती करें, काली चालीसा का पाठ करें, दोनों ही माताओं को लड्डुओं का भोग लगाएं। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 25 अगस्त को होगा सुबह 3 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास। 24 को वो दूसरे भाव में रहेंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे सुबह वो 3 बजे आएंगे 25 तारीख को, और 27 तारीख दिन के 2 बजे तक रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपके भाग्येश है। तो तीसरे घर में जब आते हैं तो थोड़ा भाग्य पराक्रम योग बनता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, गति मिलती है जीवन को। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है। ये दोनों अपने आप में एक चीज़ बता रही है कि ये समय ऐसा है जहाँ पर आपके कई अधूरे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। गुरु आपके धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, मंगल लग्नेश है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सब अच्छा है। प्रॉब्लम है कि तीसरे घर में चंद्रमा के मधुरम योग राहु को नहीं लेते उसमें, और मकर राशि के चंद्रमा और अष्टम के मंगल, यहाँ पे ना अचानक से बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन, बहुत बड़ी बहस आपकी किसी से हो सकती है। घर वालों से हो सकती है, पिताजी से हो सकती है, बॉसेस से हो सकती है। तो थोड़ा अपने वाणी पर, अपने कम्युनिकेशन पर नियंत्रण रखें। अदरवाइज देखा जाए ये टाइम कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। कुछ परिस्थितियां बदलेंगी जीवन की, उसको आप आराम से संभाल लेंगे। अचानक से कोई यात्रा का योग, यात्रा का प्रोग्राम मत बनाइएगा, कुछ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस मत कीजिएगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा पेशेंस रखिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अडेप्टेबल बनिए थोड़ा सा। बिजनेस बिजनेस में ना थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जो अभी कमी दिख रही है जिसकी। लव लाइफ, वैल्यू लाइए रिलेशनशिप में, नहीं है वैल्यूज लाइए। वैवाहिक वैल्यूज का मतलब कुछ होना, कोई आधार होना चाहिए वैवाहिक जीवन। चीज़ें बदलेंगी, थोड़ा कम बोलिएगा, परिस्थितियां थोड़ी बदलती दिख रही हैं। स्टूडेंट्स, आपको अतीत से सीखना पड़ेगा, आप अपनी गलतियों से सीखिए। गलतियों से अच्छा कोई गुरु ही नहीं है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, कफ रोग, एस्थमा जिनको है उनको दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा संवेदनशील टाइम रहेगा। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, और 29 अगस्त दिन के 10 बजे तक, 29 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि एक तो चौथा भाव 27 तारीख को यहाँ पे आए, 28 को चंद्र ग्रहण लग रहा है, ग्रहण दोष तो हो चुका। अब ये जो चौथे घर के चंद्रमा है, इन पर सूर्य की दृष्टि यानी कि पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है। बुध का प्रभाव है जो अष्टमेश है, राहु केतु एक्सेस, कारको भावनाशाय दोष। एक बहुत ही संवेदनशील टाइम दिख रहा है। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है, इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है।
तो यहाँ पे बहुत सचेत रहेगा। यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए आप तैयार ही नहीं थे। इमोशनल लेवल पर धोखा मिलना, अपनों से धोखा मिलना, घर में लड़ाई झगड़ा होना, माता जी की तबीयत खराब होना, ये बहुत संवेदनशील टाइम आपका दिख रहा है। थोड़ा सचेत रहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स तो थोड़ी रहेंगी। किसी पर विश्वास मत कीजिए। घर में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। नवांश कुंडली कह रही है कि ईगो कम रखिएगा, चीज़ें सरल रहेंगी। जहाँ ईगो आया दिक्कत बढ़ेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ना प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढिएगा, प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ही ढूंढने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे बिजनेस में कुछ बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ, डिवोशन की कमी है दोनों ही साइड से। वैवाहिक जीवन, कहीं ना कहीं आप दोनों को ना साथ में बैठकर डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अभी लगता है एक दूसरे की टांग खींचे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप घबरा जाते हैं, कुछ मुश्किल होता है तो मुश्किलें तो आती है जीवन में। अभी लग रहा है कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, बस कि हाँ बुरा ही होगा बुरा ही होगा। ये सोच थोड़ा सा बचिए इससे, क्योंकि उसका प्रभाव आता है। ऑब्वियसली हर व्यक्ति कभी कभी ऐसा सोचता है, पर जब मेजॉरिटी हम ऐसा सोचते हैं तो प्रॉब्लम आती है। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको कार्डियक इश्यूज हैं, ब्रीदिंग इश्यूज है, ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बलिए, बहुत मेंटली फ्रस्ट्रेटेड टाइम जाने वाला है। पर्सनल इश्यूज बहुत तंग करेंगे। 29 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, मीन में। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा वैसे तो ठीक ठाक रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो वो शनि के साथ बैठे हैं जो वक्री हैं। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग जहाँ ऐसा लगेगा कि कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे ही मध्य भाग आएगा फिर अंतिम भाग आएगा, चीज़ें बहुत अव्यवस्थित हो जाएंगी। इमोशनली दिस वीक इज नॉट वेरी इजी फॉर यू। वक्री शनि पंचम में चंद्रमा के साथ, फादर के साथ मतभेद, बॉसेस के साथ मतभेद, नीच के शुक्र का प्रभाव, मैरिड लाइफ में टेंशन, सोशल लाइफ में टेंशन। अचानक से चीज़ें, अचानक से परिस्थितियां बहुत बदल जाएंगी। कि महीना पर्सनल लाइफ, ये हफ्ता पर्सनल लाइफ में कुछ मिस्ट्री लेकर आ रहा है। नवांश कुंडली, आप कई चीज़ों में ना आके अंत में एकदम हार जाते हैं, इससे बचिए। आप बहुत कार्य यहीं पे अपूर्ण छोड़ देते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बिजनेस में पूरा हफ्ता अच्छा है। लव लाइफ, थोड़ा पार्टनर के प्रति कंपैशनेट रहिए। वैवाहिक जीवन, मुश्किलें दिख रही हैं, उनका सामना कीजिएगा। स्टूडेंट्स, सेम कहूँगा, आप घबरा रहे हैं इस टाइम पे। चीज़ें उतनी बुरी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से आपने उनको बहुत बड़ा बना दिया है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, डायबिटीज, इनको है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। हाँ, ये हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कुछ बदलने वाला है चीज़ें, बल्कि यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज कमिंग। कभी कभी होता है ना, हमें पता ही नहीं कि क्या हो गया अचानक से, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सचेत रहिए। नवांश कुंडली, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों के बारे में। ये हफ्ता अपने आप को मेंटली हील करें, पेशेंस रखें, ज़्यादा कंटेम्पलेट मत करें, ज़्यादा ओवरथिंक ना करें। और कभी कभी होता है एक्सेप्ट कर ले कि हाँ व्यक्ति ऐसा ही है। एक्सेप्टेंस जिस दिन हम में आ गया, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं है मेरे जीवन में प्यार, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे जीवन में इतना ही पैसा, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे जीवन में आसपास सपोर्ट नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया। और ज्योतिष यही सिखाती है। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है। ज्योतिष प्रारब्ध को समझना है कि भैया आपकी कुंडली में ये है कि आपको भुगतना ही है। अब उपाय से उसकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो ज्योतिष बैठकर आपको, आपसे दुनिया बदलने की बातें करते हैं, उनसे पूछे कि क्या प्रभु राम के पास कोई उपाय नहीं था? उन्होंने क्यों चुटकी बजा के सीता जी को नहीं ले आए? महादेव क्यों अपनी जो उनकी संगनी है, उनके वियोग में पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने नृत्य किया? क्यों उन्होंने इतना वियोग सहा, इतना वैराग्य सहा? वो तो सृष्टि के पालन करता है। प्रारब्ध, जब वो नहीं निकल पाए तो हम कौन है? तो एक्सेप्टेंस, ज्योतिष एक्सेप्टेंस सिखा देता है। जो लोग ज्योतिष सीखते हैं ना, जो भली, क्योंकि हर कोई नहीं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता,
पर जो व्यक्ति थोड़ा टाइम भी एस्ट्रोलॉजी सीख लेगा ना, पढ़ लेगा, समझ लेगा, 6 महीने भी, वो व्यक्ति पहला तो मान लेगा कि हाँ ग्रहों का प्रभाव होता है, और दूसरा वो ये मान लेगा कि ठीक है प्रारब्ध बहुत चीजें हैं, तो मुझे वो संघर्ष में नहीं पड़ना कि हाँ ये बदलना है वो बदलना है। शुभ अंक है आपका 9 और 1, शुभ रंग है आपका येलो, ऑरेंज और रेड। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहु का 2 बार पाठ कर कर महाबली बजरंग बली को मीठा पान अर्पण करें। धनु सजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, लेकिन ये 24 को नहीं, 25 को सुबह के 2 बजे के आसपास होगा। 24 को वो लग्न में ही होंगे, वो हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीक। और यहाँ पे चंद्रमा 25 तारीख सुबह के 2 बजे से 27 तारीख दिन के 2 तक रहेंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके अष्टमेश हैं तो उनका धन स्थान में आना अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। वो यहाँ पे लग्नेश से दृष्ट हैं गुरु से और मंगल से भी दृष्ट हैं, तो लक्ष्मी भाव के स्वामी मंगल, 12वें घर के स्वामी मंगल, आपका विदेश से संबंधित कुछ काम है, विदेश के जो काम है आपके अटक रहे थे, इमिग्रेशन के काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। धन की आने की बड़ी संभावना यहाँ पर दिख रही है। लेकिन चंद्रमा वाणी के स्थान में केमद्रुम योग में है, राहु केतु नहीं होते उसमें इन्वॉल्व, और मंगल का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव, मंगल 12वें घर में के स्वामी हैं, गुरु अष्टम में बैठे हैं। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिए, क्योंकि वाणी के कारण बहुत मतभेद यहाँ पर हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। ये कैसा समय है जहाँ पर वाणी के कारण दिक्कतें परेशानियां बढ़ेंगी। जितना संयमित, जितना संतुलित अपनी वाणी को रख सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। कार्य क्षेत्र हो, पर्सनल लाइफ हो, कम बोलिएगा। गुस्सा भी बहुत रहेगा। धनु वाले कभी कभी देर कैन बी वेरी बिटर, बहुत ज्यादा ब्लंट हो सकते हैं। सही भी होते हैं पर कभी कभी दे कैन बी वेरी ब्लंट, और वो चीजें थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, आप गलत लोगों पर विश्वास कर रहे हैं, देखिए इसको। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखें। बिजनेस में आपको रिसर्च और करनी होगी। लव लाइफ, थोड़ा अपने पार्टनर को अलाउ करें बोलने के, आप थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग और कंट्रोलिंग हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन, बैठकर बातचीत कीजिए, जो भी इशू है ना सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको एक मानसिक रूप से ना विचार करना पड़ेगा कि बदलाव क्या लाने हैं, क्योंकि बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से बाहर का खाना ना खाएं, एसिडिटी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़ा लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करें। 27 तारीख दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे तीसरे घर में, और 29 अगस्त रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। राहु के साथ है, कुछ यात्राओं का योग बनता है यहाँ पे। विदेश की यात्राएं देख रहे हैं उसका भी योग बनता है। अचानक से अगेन अष्टमेश राहु के साथ है, तो धन प्राप्ति अचानक से दिखती है यहाँ पर भी। और ध्यान ये देना है कि अगेन सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, ये पूर्णिमा योग भी होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रहण भी 28 को पड़ रहा है। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक लेस इस हफ्ते, स्पेशली जो शुरुआती 2 भाग अब तक हमने देखे हैं। जितना कम बोलेंगे उतना सुकून जीवन में रहेगा। जहां आपने ज्यादा बोला, जवाब देना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा कभी ना करें, लेकिन कुछ कुछ यही तो फायदा है राशिफल का। कभी कभी ऐसा टाइम दिखे ना तो अपने आप को संतुलित रख लें। भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, अभी राखी का ही समय है, तीसरे घर में चंद्रमा है, तो हो सकता है भाई बहनों से कुछ मतभेद हो जाए। कभी कभी होता है राखी पे ही कुछ मतभेद हो गए। कभी कभी तो राखी वाले दिन इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। तो ठीक है, जो भी है उसको आराम से सुलझा लीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा इंडिविजुअलिटी ढूंढिए, आप खो चुके हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत रहेगा। बिजनेस में ना आपको थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी जो आप नहीं कर रहे। लव लाइफ, थोड़ा रिफ्रेम कीजिए चीज़ों को, कभी कभी एक ब्रेक मिल जाए ना, दोबारा ठीक करने का मौका मिल जाए तो अच्छा रहता है। वैवाहिक जीवन, एक फ्लो की कमी है, एक एक कंसिस्टेंसी की कमी है। 2 दिन अच्छे जाते हैं, 2 हफ्ते लड़ाई जाके होते हैं, ये काम नहीं करेगा।
स्टूडेंट्स डाउन टू अर्थ रहिए, थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से ईएनटी, स्किन डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका पंचम स्थान बली है, ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है। 29 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, अष्टमेश भी है, अब यहाँ पर विष दोष भी बन रहा है और अष्टम से गुरु की दृष्टि भी है। हफ्ते के मध्य भाग में शकट योग भी था, मैं बताना भूल गया, कुछ कार्य विलंबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। वक्री शनि के साथ है तो किसी की बात कोई बुरी लग गई, कोई पुरानी बात याद आ गई, या किसी बहुत निकटतम व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह दिया कर दिया जो आपको आहत कर देगा। और शुक्र का प्रभाव भी है जो नीच के हैं, तो कभी कभी धोखा भी मिल जाता है, तो ये भाग थोड़ा सा आराम से निकाल लीजिएगा। इमोशनली ओवरवेलमिंग टाइम होगा जहाँ पे इमोशंस में बह के अपने कार्यों को खराब कर सकते हैं, थोड़ा सा चेत रहिएगा। नवांश कुंडली, पैसा इस पूरे हफ्ते आता हुआ दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां होने की संभावना बहुत है। बिजनेस बिजनेस में पैसा बड़ी मात्रा में। लव लाइफ, बहुत शक करेंगे इस टाइम पे तो दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, आप बहुत अच्छा चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अगर आप थोड़ा पेशेंस से अपने लाइफ पार्टनर से बात करें। तो स्टूडेंट्स, अपने ऊपर विश्वास थोड़ा बढ़ाएं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वो विश्वास आपकी तैयारी का होना चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से ब्रीदिंग इश्यूज, डायबिटीज इनको है, और इंटेस्टाइन के इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका सातवां घर बली है, बिजनेस में बहुत लाभ दिख रहा है। विशेष परीक्षण, आप ना अतीत की कई चीज़ों में उलझे हुए हैं, निकलिए उससे। जीवन में थोड़ी सरलता ले आएं, लड़ाई झगड़े इस हफ्ते ना करें, संबंध खराब हो सकते हैं। आराम से बातचीत करें और कुछ एक्सपीरियंस करें, न कुछ नया एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें इस हफ्ते। इन सब पर विचार किया तो फिर भी ठीक रहेगा। शुभ अंक है आपका 3 और 6, शुभ रंग है आपका रेड, ब्राउन और ब्लू। उपाय के रूप में शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा दो दो बार पाठ कीजिए। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा 25 अगस्त को आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे सुबह के 2 बजे के आसपास, 2 AM। 24 अगस्त को वो 12वें घर में रहेंगे, तो हम कवर कर चुके हैं, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वो 25 तारीख के सुबह 2 बजे से 27 अगस्त रात दिन के 2 बजे तक, 2 PM तक रहेंगे। लग्न के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर उनका कोई स्वामित्व तो बहुत बुरा ना हो, तो आपके केंद्र के स्वामी है तो लग्न में है तो अच्छा है। गुरु का प्रभाव है, गजकेसरी योग है। बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी है, सप्तम भाव में बैठे हैं, दोनों ही काम त्रिकोण है, तो कोई इच्छा यहाँ पे पूरी हो सकती है। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, कुछ यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी है, जो लाभेश भी है, चतुर्थेश भी है। प्रॉपर्टी का कोई काम अटक रहा था, जॉब में कोई दिक्कत आ रही थी, जॉब चेंज करनी है यदि आपको, इन सब का योग यहाँ पर बहुत अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। बस ध्यान ये दीजिएगा, मंगल का प्रभाव है लग्न में बैठे चंद्रमा पर, तो थोड़ी उग्रता ज़्यादा आ जाती है, एग्रेशन पर नियंत्रण बहुत रखना है। अदरवाइज देखा जाए तो ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। अपनी इमेज को लेकर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपकी इमेज पर थोड़ा प्रहार कर सकता है। नवांश कुंडली, यहाँ पे आपको वो प्राप्त होगा जो आप डिजर्व करते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कार्यभार थोड़ा बढ़ेगा। बिजनेस के हिसाब से आपको कुछ बहुत ज़रूरी कदम उठाने हैं बदलाव के लिए, आपको भी पता है लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे। लव लाइफ, बहुत प्लानिंग हो रही है लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि आप दोनों बहुत कुछ सोचते हैं करते नहीं हैं, तो थोड़ा दोनों ही बैठ कर ना जो भी आपके प्लान्स है उस पर काम करें। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ा कम बोलें, स्नेह दिखाएं थोड़ा पार्टनर के प्रति। स्टूडेंट्स, कमिटमेंट नहीं है आपका, इसलिए दिक्कत आ रही है। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ आदि है, बीपी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी वगैरह थोड़ी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, बहुत चीज़ों को ओवर ड्रामेटिक मत कर दीजिएगा, अन्यथा टाइम ठीक है। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, कुंभ में, और 29 अगस्त दिन के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 29 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा होता है। सप्तमेश है तो बिजनेस आदि में लाभ मिलेगा, आपके पति या पत्नी को लाभ मिल सकता है। और राहु के साथ बैठ गए यानी कि विदेश से लाभ, विदेश में अगर आप ऑलरेडी हैं तो कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है।
ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो चंद्रमा है उन पर सूर्य का प्रभाव भी है, उन पर बुध का प्रभाव भी है, और उन पर वो राहु केतु एक्सेस में तो है ही। तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। शकट योग भी बन गया, इसलिए थोड़ा विलंब भी आ सकता है किसी महत्वपूर्ण कार्य में। तो जितना प्री प्लान होकर काम करें, जितना अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे, उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। जहां आप थोड़ा सा इधर उधर भटके, वहीं पर आपके लिए दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। तो इस समय वाणी पर जितना, जैसे मैंने कहा ना, अंकुश और नियंत्रण बनाकर रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। प्रयास कीजिएगा कि कुछ ऐसा ना बोल दें या ऐसी कमिटमेंट ना कर दें जो आगे चलकर आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाए। नवांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत आराम से काम किया तो अच्छा टाइम है। जहां आपने उग्रता दिखाई वहीं दिक्कत है। बिजनेस, बिजनेस में ना बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन दिख रही है। लव लाइफ, चीजों को ठीक करने का मौका है। वैवाहिक जीवन, एक ही परेशानी है क्या, कि आप लोग एक दूसरे की कमियां बहुत निकाल रहे हैं। इससे बचिए स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम एक ही है कि आप कुछ भी अलग नहीं कर रहे और आपके आसपास के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा बदलाव लाइए। सेहत के हिसाब से बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। फूड इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, कोई और इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। जिनको कोई ब्रोंकाइटिस आदि या ब्रीदिंग इश्यूज है, बहुत ध्यान दें। और हाँ, जिनको प्रॉपर्टी लेनी है उनके लिए अच्छा टाइम है। 29 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। एक प्रकार से आपके सप्तमेश हैं, तो उनका तीसरे घर में जाना, अगेन ये दिख रहा है कि इस हफ्ते के अंत में कोई इच्छा पूरी हो सकती है। लग्नेश के साथ ही बैठे हैं। बिजनेस में कुछ बदलाव करने हैं, कुछ नया सीखना है, कुछ नया आरंभ करना है, उसके लिए अच्छा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये शनि वक्री हैं, तो अतीत में मत जाइए। कुछ गलतियां कर दी हैं उनको दोहराइए मत, उन पर बहुत सोच मत कीजिए। हम सबसे गलतियां होती हैं, बट इट्स बेटर टू मूव ऑन रेदर देन कि सल्क उस चीज को लेकर कि ये हो गया वो हो गया। शुक्र का प्रभाव भी है जो योग कारक है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज हफ्ते के अंत में आ सकती हैं, पर यू हैव टू मूव ऑन। कुछ भी आपके साथ अतीत में बुरा हुआ है, क्योंकि वक्री ग्रह है ना, तो अतीत में ही ले जाते हैं, तो थोड़ा बचिएगा उससे। नवांश कुंडली, आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो सामने बहुत अच्छा बनते हैं, उनकी मोटिवेशन या उनका जो अंदर कुछ अलग चीज चल रही है, तो इस पर विचार कीजिएगा। थोड़ा सा बच के रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत आराम से बातचीत करनी है। बिजनेस, बिजनेस में नई सोच दिख रही है, नए आइडियाज दिख रहे हैं। लव लाइफ, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, पार्टनर के लिए सपोर्टिव रहिएगा, बहुत काम आएगी चीजें ये। स्टूडेंट्स, आप बहुत परेशान रहेंगे। आप हर चीज में ना, विक्टिम मेंटेलिटी आपकी हो चुकी है। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। कई लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो जितना है उसका उपयोग कर कर आगे बढ़िए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। ईएनटी की प्रॉब्लम, गले के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। थोड़ी चिंताएं व्यर्थ की बढ़ सकती है हफ्ते के अंत में। विशेष प्रेडिक्शन, ये हफ्ता थोड़ा अगर ब्रेक ब्रेक ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसा लगता है कि आपने रिसेंटली अपने डाइट वगैरह में भी कुछ चेंज किया है, या उसकी आवश्यकता है। थोड़ा अपने डाइट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम दिखती है। कई बार होता है हमारी डाइट खराब होती है, और उसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है। हम जो खाते हैं उसका प्रभाव बहुत आता है जीवन पर। आप कभी कभी बहुत जल्दबाजी में दिखते हैं, कभी कभी बहुत भावनात्मक दिखते हैं, और कभी कभी एकदम डिटैच दिख रहे हैं। ये वो इम्बैलेंस है आपके जीवन में जो आपको तंग कर रहा है, और इससे निकलने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक है आपका 9 और 8। शुभ रंग है आपका व्हाइट, पिंक और ब्राउन। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा, शनि चालीसा दो दो बार पाठ कीजिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। ये 25 अगस्त को सुबह के 2 बजे के आसपास होगा। 24 अगस्त को नहीं, 24 अगस्त को चंद्रमा 11वें घर में ही होंगे, यानी कि धनु में। वो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते, तो यहाँ पे 25 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। 25 अगस्त सुबह के 3 बजे के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर आ जाएंगे, और 27 अगस्त दिन के 2 बजे तक यहीं पे गोचर। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं और गुरु से दृष्ट हैं, तो कुछ विदेश के काम, कुछ आपके लीगल काम, कोई पैसे का फंसा हुआ काम, कोई कार्य क्षेत्र में फंसा हुआ काम, वो बन सकता है।
मंगल की भी दृष्टि है, मंगल दशमेश है, 2 उपचय भावों के स्वामी है, चंद्रमा खुद उपचय घर के स्वामी है, तो उपचय भावों का मिलन हो रहा है, गुरु भी उपचय भाव के स्वामी है, तो ये गति प्रदान करेगा। लेकिन विपरीत राजयोग है और 12वां घर है, यानी कि जो भी कार्य बनेंगे थोड़ा उसके लिए आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, थोड़ा ऑप्शंस नए तलाशने पड़ेंगे। कुछ खर्चे इस हफ्ते के शुरुआत में ही बड़े हो सकते हैं। प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर फालतू के खर्चे ना करें, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब एक के बाद एक पैसा निकलता जाएगा आपका, थोड़ी एग्रेशन भी रहेगी और थोड़ी इनसिक्योरिटी भी रहेगी, तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। आपके कोई भी पेपर वर्क अगर आपका अटका हुआ है, कोई लोन वगैरह चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम को अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, आप बहुत जहाँ पे बहुत कंफ्यूज्ड हो ना, डबल माइंडेड हो, वहाँ पे कुछ मत कीजिएगा। यहाँ पर जहाँ पे श्योरिटी दिख रही है वही कार्य कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में प्रेशर ज़्यादा रहेगा वर्क का। बिजनेस में ना एक ही दिक्कत है कि एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे आप कि करना क्या है, तो और गलतियाँ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, गलतियों को एक्सेप्ट करिए। लव लाइफ, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, आपको ना चीज़ों को दोबारा समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यू नीड अ न्यू स्टार्ट इन मैरिड लाइफ, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स, एक फ्लो नहीं है जीवन में ना, एक जो फ्लो होना चाहिए स्टडीज में नहीं है, ढूंढिए उसको, स्टेबिलिटी को ढूंढिए। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स, कोई पुराना रोग है, इन्फेक्शंस और इवन पैरों की प्रॉब्लम और ब्रीदिंग इश्यूज भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। घर में थोड़ा माहौल अच्छा बनाकर रखें, क्योंकि थोड़े मतभेद हो सकते हैं। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे और 29 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे अच्छा होता है, यहाँ पे राहु के साथ है। छठे घर के स्वामी का लग्न में आना मिश्रित होता है। अब यहाँ पे देखिए, बुध का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, अब सूर्य का प्रभाव यानी कि पूर्णिमा योग। अब 28 को ग्रहण भी है, राहु केतु एक्सेस में भी फंसे हुए हैं, सूर्य मार्केश है, बुध अष्टमेश है। हफ्ते का मध्य भाग बहुत अजीब सा जाएगा, गुरु से अष्टम में है तो शकट योग भी है। हफ्ते के मध्य भाग में बहुत ध्यान दें अपना, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहिए, भावनात्मक, क्योंकि समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। कभी कभी होता है ना, सब चीज़ें आउट ऑफ द ऑर्डर दिखती हैं, कुछ गलत हम कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, कंफ्यूजन। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत संवेदनशील है, दुश्मन बली रहेंगे, रोग तंग करेंगे, कॉन्फिडेंस कम रहेगा, बहुत भावनात्मक, बहुत संवेदनशील टाइम है। हफ्ते के मध्य भाग में तो मैं कहूँगा कुछ भी अलग मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है जितनी सरलता रख सकते हैं उतना अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन तैयारी में कमी है, पोटेंशियल बहुत है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी बनाइए कार्य क्षेत्र में। बिजनेस, बिजनेस में एक ही प्रॉब्लम है कि आपका खुद पे विश्वास कम हो चुका है, वर्क ऑन दैट। लव लाइफ, अपने आप से प्यार कीजिए, कहीं ना कहीं आप अपने आप को खो चुके हैं। वैवाहिक जीवन, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने लाइफ पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, क्योंकि दोनों के मन में बहुत चीज़ें हैं लेकिन दोनों ही डिस्कस नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको रिवीजन करना पड़ेगा जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। मैंने जैसे कहा था कि ये हफ्ता का भाग जो है, कुछ भी अलग करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इम्पल्सिवनेस, बहुत एंग्शियस एनर्जी दिख रही है। 29 अगस्त रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मीन में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। अगेन छठे घर, अर्थ त्रिकोण के स्वामी, अर्थ त्रिकोण में जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, टाइम अच्छा है। शुक्र की दृष्टि है जो योग कारक है, और शनि वक्री है। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा। गुरु का भी प्रभाव है, धन आदि के लिए अच्छा है, लेकिन वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं रहा यहाँ पर तो बहुत परेशानी हो सकती है। पुरानी बातों को मत लाइएगा। नवांश कुंडली, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है, कोई है आपके जीवन में जो आपको गाइड करता है, उनके सानिध्य में रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना बहुत फोकस की कमी दिख रही है और ज़्यादा बोलने के कारण दिक्कत बढ़ेगी। बिजनेस, बिजनेस में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे जो आप बिल्कुल नहीं ला पा रहे। लव लाइफ ठीक है, बस थोड़ा सौम्यता वाणी में रखिएगा। वैवाहिक जीवन, अब बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखिए, थोड़ा अकेला टाइम बिताइए। स्टूडेंट्स,
विचार बहुत हैं, कर्मठता नहीं है, कुछ नहीं होगा इससे। जो सोच रहे हैं थोड़ा इंप्लीमेंट भी करिए। सेहत के दृष्टिकोण से आपको आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। ये एक ही चीज अंकित कर रहा है कि जितना हो सके ना हफ्ते के अंतिम भाग में ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि बहुत गलत जगह पर आप जा सकते हैं अपने विचारों को लेकर। विशेष प्रेडिक्शन। खर्चा बहुत होगा इस हफ्ते, नियंत्रण रखें। फिर से कहूंगा, जैसे मैंने 2-3 बार बोला है कि आपकी प्लानिंग और एक्शन बिल्कुल समन्वय नहीं है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, उससे बहुत कुछ, आपको बहुत चीजें आती हैं लेकिन अंशात्मक रूप पर, बल्कि इन पार्ट्स, और आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आता है। यही चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, इस पर विचार कीजिए। शुभ अंक है आपका 3 और 5। शुभ रंग है आपका ग्रीन, वायलेट और ब्लू। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिए। मीन पाइसेस, आपके लिए चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। ये होगा 24 को, नहीं 24 को वो आपके 10वें घर में ही रहेंगे और वो हम कवर कर चुके हैं। 25 अगस्त सुबह के 2 बजे के आसपास वो आपके 11वें घर में जाएंगे और 27 अगस्त दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, लक्ष्मी भाव के स्वामी है और लाभ स्थान में है, तो धन की प्राप्ति आदि यहाँ से दिख रही है। और मंगल की दृष्टि भी है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं। ये लाभ स्थान है, तो एसेट्स की वृद्धि, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी से मतलब कुछ कार्य पूर्ण करना चाह रहे हैं। गुरु की दृष्टि है जो गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, तो एसेट्स की वृद्धि, प्रॉपर्टी की वृद्धि, ये यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लाभ इन एरियाज में आपको प्राप्त हो सकता है, जो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये दीजिएगा कि मंगल का प्रभाव है, तो ये अष्टम दृष्टि है, तो कभी कभी ना व्यक्ति जल्दबाजी में, स्पेशली, ठीक है प्रॉपर्टी आदि लेनी है तो ठीक है, वाहन भी लेना है ठीक है, कुछ बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत कर बैठिएगा कि जहाँ पर ना सर है ना पैर है, बस किसी ने बोल दिया कि भैया यहाँ पे डाल दो 6 महीने में डबल हो जाएगा। अरे भैया ऐसी चीज़ें सच में अगर होने लग जाएं तो हर व्यक्ति आज करोड़ लेके ना घूम जाए। कभी कभी होता है, कुछ कुछ शेयर मार्केट हो गया जहाँ पे ऐसा, लेकिन बहुत कम होता है और ऐसी स्कीम्स यूजली फेक ही होती हैं। तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, वाहन आदि, कोई एसेट्स, गुड, एफडी करानी है, गोल्ड खरीदना है ठीक है, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचेगा। लेकिन ये वृद्धि का टाइम दिख रहा है, एक साथ कुछ बहुत अच्छी खबर या कुछ चीज़ों का आप वेट कर रहे थे, कोई न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे, वो अचानक से आ सकती है। नवांश कुंडली, भाग्य बहुत साथ देगा। दशांश कुंडली, थोड़ा अपने माइंड को क्लियर करिए, अभी बहुत बैगेज लेके चल रहे हैं कार्य क्षेत्र में, इसी कारण से ना करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे। बिजनेस बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी खुलती हुई दिख रही है। लव लाइफ, जल्दबाजी से बचिएगा। वैवाहिक जीवन, बहुत प्रोमिसेस, बहुत कमिटमेंट्स इस टाइम में मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, शांत रहिए, आत्ममंथन का टाइम है। सेहत के हिसाब से जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटीज आदि है, कफ दो तरीके, एक तो हम कफ जब मैं बोलता हूँ तो जो खांसी जुकाम है वो भी, आयुर्वेद में कफ में बहुत कुछ आ जाता है, तो डायबिटीज जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से कफ रोग है। कर मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज में जाऊंगा नहीं, लेकिन इस प्रकार की जो रोग है वो तंग कर सकते हैं। आ, सत सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, कुछ यात्राएं दिख रही हैं, कुछ रुके हुए काम पूर्ण होते दिख रहे हैं। 27 अगस्त दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कुंभ में, और 29 अगस्त रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में जाना बहुत अच्छा तो नहीं होता, खर्चे भरपूर रहेंगे यहाँ पे। कुछ विदेश के काम आपके अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, जो बच्चे विदेश में पढ़ने का सोच रहे थे, कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक तो शकट योग बन गया, ऊपर से सूर्य का प्रभाव है, तो ये पूर्णिमा योग है। सूर्य बहुत, चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है, ग्रहण भी लगेगा 28 को, और बुध का प्रभाव भी जो बाधकेश है, तो ना थोड़ा मानसिक रूप से, जैसे कोई फैमिली का इशू हो गया, कुछ और दिक्कत हो गई, कुछ खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो तंग करेंगे। थोड़ा संतुलन बनाकर रखें, सरलता बनाकर रखें, रिएक्टिव ना रहें, इनसिक्योर ना रहें, कुछ ज़्यादा सोचे ना, क्योंकि यहाँ पे यही है कि प्रॉब्लम तो होगी राई के दाने समान, और उसको आप बना लेंगे एकदम पहाड़ के समान।
खर्चे तो ज़्यादा होंगे इस टाइम पे नवांश कुंडली, थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में ना जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, अच्छा मौका है। बिजनेस बिजनेस में आपको थोड़े खर्चों पर नियंत्रण, कुछ रिस्क नहीं लेने इस टाइम पे। लव लाइफ वाणी पर बहुत नियंत्रण रखेगा, क्योंकि कुछ ऐसा बोल देंगे जो ग्रेसफुल नहीं होगा और दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है बड़ों से एडवाइस लें, थेरेपिस्ट से एडवाइस लें, या कुछ भी मैरिज काउंसलर्स होते हैं आजकल। स्टूडेंट्स, आप बहुत थम से गए हैं, प्लानिंग तो दुनिया भर की है, कुछ नहीं कर रहे उस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, पैरों के रोग, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान वाली है। पैसा आएगा लेकिन खर्चे भी भरपूर होंगे। 29 अगस्त रात के 10 बजे, हाँ रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। पंचमेश है, लग्न में आ रहे हैं तो राजयोग बन रहा है, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वो वक्री शनि के साथ है, तो ना अतीत में मत जाइएगा। वो भूली दास्तान लो फिर याद आ गई, तो यहाँ पे वही रहेगा। लग्न में है, कभी कभी होता है कोई व्यक्ति विशेष याद आ गया, कोई परिस्थिति याद आ गई, तब वो प्लॉट खरीद लिया होता, तब वहां पे पैसा डाल दिया होता, अरे गोल्ड इतना महंगा है पहले ले लिया होता। ऐसे तो बहुत चीजें होती हैं, हम सब कुछ तो है ना प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी है उसको एंजॉय करिए। और ऐसा आप, क्योंकि लग्न में वक्री शनि है ना, तो ऐसा कर भी रहे होंगे आपकी ना, जो नहीं है उस पर ध्यान दे रहे होंगे। थोड़ा सा बचिए इस चीज से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना कि हम उस चीज पर फोकस करें कि जो नहीं है, वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देती है जीवन में, जो अभी आपके साथ दिख रहा है। बृहस्पति का प्रभाव है, अच्छा है। शुक्र का प्रभाव है, दो शुभ ग्रह देख रहे हैं, भले ही शुक्र नीच के हैं, पैसा भरपूर आएगा, लेकिन एक बहुत वैक्यूम सा दिखेगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। नवांश कुंडली, कोई बहुत बड़ा काम जिसके पीछे आप भाग रहे थे उसमें अच्छी न्यूज मिलेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा। बिजनेस बहुत कैरिड अवे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो रिस्क मत लीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था ये हफ्ता रिस्क का नहीं है। लव लाइफ, और पुरानी बातों पे झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन सेम। स्टूडेंट्स, बैलेंस लाइए जीवन में। कितना टाइम किस चीज़ को देना है, मन में वो विचार करिए कि भाई अगर सोशल मीडिया पर आपने सोचा कि आधे घंटे बिताना है दिन में, तो आधा घंटा ही बिताइए। वो आधे घंटे का 3 घंटे कब हो जाता है पता नहीं चलता। अब वो स्क्रॉल करते रहेंगे रील, वो नहीं समझ आएगा कि कब आधे घंटे का 3 घंटे 5 घंटे हो गए। स्टूडेंट्स तो दूर की बात है, बड़े लोग भी मैंने देखा है। कभी मैं तो कभी कभी कुछ वृद्ध सदस्यों को देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो इंस्टाग्राम से और ये सब जो शॉर्ट वीडियो है इतना अडिक्टेड हो चुके हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं। अब ऑब्वियसली वो चीज़ बनाई ही ऐसी है कि लोग एडिक्टेड हों, एल्गोरिदम उसका ऐसा है। पर ये हमें ही एक टाइम आएगा, शायद मैं शायद बहुत दूर की प्रिडिक्शन और बहुत बड़ी प्रिडिक्शन करूंगा, आज से मे बी 5 से 10 साल बाद एक टाइम आए जहाँ पे ऐसे गांव, ऐसी जगहें तैयार होंगी विच विल बी फ्री ऑफ दिस साइबर एंड डिजिटल थिंग्स, जहाँ पे ये अलाउड ही नहीं होंगे, और लोग अपने डिजिटल प्योरिफिकेशन के लिए और ब्रेक के लिए जाया करेंगे। होने वाला है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जो आज हमारे पास इतना सब हो चुका है, ये होगा आगे आने वाले टाइम में कि कुछ ऐसी जगहें बनाई जाएंगी जहाँ पर दूर दूर तक मोबाइल फोन और ये सब कुछ नहीं होगा, और आप जाके वहाँ पे एक शब्द है ना डिजिटल डिटॉक्स, वो अपना करके आएंगे। विशेष प्रोडिक्शंस, फ्यूचर को लेकर इस हफ्ते कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है। पेशेंस रखिए, आपकी पेशेंस जो थी ना वो काम भी आएगी। थोड़ा एक्सेप्टेंस ले आइए कि ये है ये नहीं है, जो नहीं है उसको ज़्यादा देखिए मत, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। थोड़ा रिलैक्स रहिए, ब्रेक लीजिए। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो यहाँ पे प्राप्त होगा। शुभ अंक है आपका 9 और 7। शुभ रंग है आपका ब्लैक, ग्रे, ऑरेंज। उपाय स्वरूप शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।